ओम शांति। मीठे मीठे से परम पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। अपनी मिठास को स्पष्ट करने के लिए जिनका आधार लेते हैं और जो आधार बनकर फिर अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं, हम आत्माओं के लिए उदाहरण बनकर श्रीमत को सहज पालन करने की समझ देते हैं। ऐसे भुवनहार प्रभु जी के रथ ब्रह्मा जी का भी हम सब धन्यवाद करेंगे। उन्होंने जो व्यक्त रूप में पाठ बजाया, अव्यक्त रूप में पाठ बजाया, बिग ब्रदर बनकर पाठ बजाया, गुप्त माँ बनकर जो पाठ बजाया, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बनकर जो पाठ बजाया, उन सभी पार्ट्स के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। संगम युग के अनमोल समय का धन्यवाद करेंगे जो फिर से पद्मों की कमाई लेकर आया है। साथ में मुरली जो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, समर्थ संकल्पों का खजाना है, जो हमको धनवान बनाने के लिए मिलती है, ऐसी मुरली का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स को हम समर्पित भी करेंगे, साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करेंगे। विश्व की करोड़ों आत्माएं शिव पिता परमात्मा की संतान है, परंतु वो द्वापर युग और कलयुग में आती हैं, इसलिए प्रभु के संपर्क में नहीं आती हैं, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती हैं, डायरेक्ट पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं। परंतु है तो प्रभु जी के बच्चे और हम आत्माओं की विस्मृति से वो विस्मृत हुए हैं। इसलिए हम आत्माओं का फर्ज बनता है कि जब जब हम पढ़ें तब तब हम इन महावाक्यों की शक्ति सब तरफ फैले, ये दुआएं जरूर करें, ताकि उनकी धरनी भी तैयार हो, ताकि वे भी देह अभिमान की बीमारियों से मुक्त हो जाए और घर वापस चलने को तैयार हो जाए। उनकी धरनी भी तैयार हो। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य सभी को समर्पित करेंगे। साथ में उन सोल्स के लिए भी समर्पित करेंगे जो प्रभु जी को छोड़कर चले गए। उन आत्माओं को भी पुनः पवित्रता आकर्षित करे और आत्मघात न करे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी के महावाक्य उन तक भी पहुंचे, ये दुआ करेंगे, उनमें जागृति आ जाए फिर से, क्योंकि आखिरकार तो सबको वापस आना ही है, तो समय से पहले आ जाएं। ये दुआ करनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी अपने आप को फिर से प्रभु के साथ जोड़कर अपना भाग्य बना लें। हम सभी आत्माएं प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी अर्पण करेंगे जो प्रभु से मुख मुड़वा कर अपनी तरफ जोड़ रहे हैं। ऐसी आत्माएं जो इस समय विस्मृत हैं, उन आत्माओं के प्रति भी दिल से दुआ करेंगे कि उनमें भी जागृति आए, वो भी अपने पिता परमेश्वर को पहचान लें और सभी को जिनको गुमराह किया उनको भी प्रभु के साथ जोड़ने का पुण्य काम कर लें। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज प्रभु जी की वाणी में हम आत्माओं के लिए कौन से खजाने हैं जिसको हम आत्माओं को जमा करना है, अपने लिए भी यूज करना है और फिर साथ में सेवाओं में भी लगाना है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने के लिए। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार मत खाओ। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं कि वो क्यों आए हैं। वो आए हैं हम आत्माओं को सारे खजानों के साथ, हम बिल्कुल खाली हो गए ना, अब सारी जितनी भी आत्मा को खजाने चाहिए,
आत्मा तो बॉडी कॉन्शियस होकर बॉडी कॉन्शियस के खजाने इकट्ठे कर रही है जो उसके काम भी नहीं आते हैं। सारा जीवन वो धन दौलत के पीछे भागती रहती है लेकिन काम ही नहीं आता उसका। लेकिन बाबा तो आत्मा को जो चाहिए वो देते हैं। आत्मा मालामाल हो जाए सूक्ष्म खजानों से तो स्थूल खजाने तो उसको अथाह मिलते हैं, उसको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सत्युग में कोई मेहनत थोड़ी करते हैं। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने के लिए, रिच बनाने के लिए। तुमको सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलना है। जो बाबा मत हमें श्रेष्ठ मत देते हैं उस पर हमको चलना है। अच्छी रीति हमको पुरुषार्थ करना है और पिता परमेश्वर से वर्षा लेना है। हमें माया से हार नहीं खानी है क्योंकि माया जरूर आएगी। माया मेरी अपनी कमी कमजोरियां हैं। तो जिन कमी कमजोरियों को हमने बहुत ज्यादा यूज किया है वो इमर्ज होंगी और मुझको तंग करेंगी, बार बार कमी कमजोरियां यूज करने को मजबूर करेंगी, बार बार अपमानित अनुभव कराएंगी और फिर अपमान में आकर फिर रिएक्ट रिजेक्ट करवाएगी, उल्टे कर्म करवाएगी। ये तो उसकी फितरत है, वो मेरे ही अंदर है, वो ऐसे ही बाहर निकलेगी। जितना मेरे अंदर किचड़ा है 63 जन्मों का, वो रिटर्न जर्नी करने समय बाहर जरूर निकलेगा। लेकिन बाहर जब निकलेगा सोच में आएगा तो बाबा कहते उस सोच में ही उसको फुल स्टॉप लगा देना, उसको यूज मत करना, ताकि वो सोच न चले तो फिर बोल में भी नहीं आएगा, फिर कर्म में भी नहीं आएगा। लेकिन जब हम सोच में उसको थोड़ी देर चलने देते हैं तो वो फिर हमारे बोल में भी आ जाता है, वो फिर हमारे कर्मों में भी आ जाता है, फिर हमारा पाप का खाता बन जाता है। तो माया मेरे अंदर ही है, मेरी अपनी कमियां हैं, मेरी अपनी कमजोरियां हैं, जिसको 63 जन्म मैंने अच्छे से स्टैंप लगा दिया। अब जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, जब हम रिटर्न जर्नी करते हैं, वो सारी की सारी जो कमियां मेरे अंदर हैं वो बाहर निकलेंगी ना। जैसे होम्योपैथिक की दवाई, डॉक्टर क्या बोलता है कि आप खाओ, या फिर वैद्य भी होते हैं ना, वो भी अपनी दवाइयाँ देते हैं तो यही बोलते हैं कि पहले आपके अंदर की सारी बीमारी बाहर निकलेगी, इसलिए घबराना नहीं कि दवाई खाई तो मेरे तो ज़्यादा होने लग गया। नहीं, वो अंदर की सारी बीमारी बाहर निकलती है होम्योपैथिक दवाई से और आयुर्वेदिक दवाई से, और फिर वो दवाई काम करना शुरू करती है जो असल में हमको मिल रही होती है। वो पहले गंदगी को बाहर निकालती है। ऐसे ही ये जो प्रभु जी का ज्ञान है, जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं, क्योंकि मैंने तो 5 विकार को 63 जन्म यूज किया है। मैंने तो देह अभिमान को यूज करके पाप कर रखे हैं, तो वो तो फिर इमर्ज होंगे ना मेरे अंदर जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जब वो इमर्ज होते हैं हमको उसको कर्मा में नहीं लाना है, उसको बढ़ावा नहीं देना है, उसको फुल स्टॉप लगा देना। जैसे बाबा बोलते हैं ना, जो फुल स्टॉप लगाएगा वही फुल पास होगा ईश्वरीय पढ़ाई में। जो उसके क्यों क्या कैसे के चिंतन में जाएगा वो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, खामखा का व्यर्थ सोचेगा, कमजोर बनाएगा अपना, वो तो फिर फेल हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ तो कुछ भी आया हमको उसको फुल स्टॉप लगाना, मतलब उसको यूज नहीं करना है। मेरे को ये समझ कर रखना है ये पुरानी बीमारी सामने आई है, इस पुरानी बीमारी को यूज नहीं करना है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं पुरानी स्मृतियाँ यानी कि पुरानी यादें और पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन, पुराने बोल और पुरानी आदतें, ये तो भूत है। इसको तो जब भी हम सोचेंगे तो हम भूत ही बन जाएंगे। भूत बन जाएंगे माना फिर देह अभिमान को यूज करेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे, फिर हम रिजेक्ट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, फिर हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाली सारी बीमारियों को हम यूज करते चले जाएंगे। तो फिर तो ये तो पुरानापन, पुराने से ही तो वैराग चाहिए, बेहद का वैराग पूरी पुरानी दुनिया से, पुरानी सोच से, पुराने संकल्पों से, पुराने स्वभाव संस्कार से, इसी से तो वैराग चाहिए। वैराग मतलब इसको यूज ही नहीं करना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, नहीं तो हम फिर से भूत बन जाएंगे। पास्ट क्या होता है, उसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। वो आएगा तो नहीं वापस, अभी मेरे पास है ना, उसी के बारे में सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। ये जो वर्तमान संगम युग का समय, ये तो पूरा वेस्ट चला गया, ये तो कमाई का युग है। वो जो आ रहा है पास्ट बुद्धि में, वो तो पास्ट हो गया ना, उसको तो बाबा कहते अच्छा तो है नहीं वो, उसको वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। आएगा, आना है, क्योंकि अंदर है, बीमारी बाहर निकलेगी। लेकिन वो बीमारी जब बाहर निकल रही है तो मुझे उस बीमारी के वशीभूत नहीं होना है।
शक्तिशाली रहना। इसीलिए तो जब हेल्दी नहीं है तो भी बाबा कहते हैं आप बोलो कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, क्योंकि अभी जो आप हेल्दी नहीं हो वो आप अपने पिछले कर्मा की वजह से हेल्दी नहीं हो। लेकिन जब आप स्वीकार कर लेते हो कि हाँ मेरी गलती थी, और आप फिर बोलते हो कि नहीं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप अपनी गलतियों को कबूल नहीं करेंगे और पास्ट के बारे में सोचते जाएंगे, तो फिर तो आप अपने रोग को बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो। वो रोग फिर ठीक नहीं होता है। इसीलिए दी बेस्ट है कि फुल स्टॉप लगाना है उस रोग को जो आ जाता है, और फिर अब नए सिरे से नई सोच से चलना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार बोलते रहना कि मैं स्वस्थ हूँ। कोई भी मिले उसको भी बोलना मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, हेल्दी हूँ। मैं पैसा नहीं है तो भी बोलना है मैं धनवान हूँ, धनवान हूँ, है ना। मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये रोज़ अपने आप को ब्लेसिंग्स देनी है, रोज़ अपने आप को ब्लेसिंग्स देंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जब लगातार कर लेंगे, तो फिर ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम फिट हो जाएगा। फिर हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। तो जब सोच मेरी समर्थ होगी तो हम सचमुच हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाएंगे। लेकिन सोच में कमज़ोरी, सोच में कीड़ा लगा हुआ है कमज़ोरी का। जो कमज़ोरी सोचता है तो फिर कमज़ोर ही रहते हैं। वो फिर हम दैहिक दृष्टि से ही देखते हैं, जबकि हमको किसको हेल्दी बनाना है? सोल को हेल्दी बनाना है। भगवान कोई झूठ बोलने को नहीं बोलते हैं। भगवान कहते हैं जो तुम्हारी हेल्थ खराब हुई है या जो भी तुमको बीमारी हुई है, वो तुम आत्मा ने गलत काम किया है तब हुई है। अभी सोल जो है, सोल हेल्दी होती है, लेकिन सोल जब अनहेल्दी सोच सोचती है बॉडी कॉन्शियस होकर, तब उस पर बीमारी आती है। तो अभी आत्मा समझना है, परमात्मा का बच्चा समझना है, और अपने आप को ब्लेसिंग्स देनी है कि हम हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, हैप्पी हैं। तो हेल्दी वेल्दी हैप्पी हो जाएंगे। टाइम लगता है, एक दिन बोलने से नहीं होता, क्योंकि एक दिन हम जब बोलते हैं तो वो उतना सच्चाई से नहीं बोलते हैं। धीरे 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 उसको नेचुरल बनाते हैं। जब वो नेचुरल हो जाता है तो मेरे ही बोल जो हैं वो मेरे को सशक्त बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, और हम सभी फिर अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौट जाएंगे। क्योंकि ओरिजिनल में सोल हेल्दी है, ओरिजिनल में सोल बहुत धनवान है। उसके पास स्थूल नहीं है कुछ, लेकिन सूक्ष्म उसके पास सब कुछ है। वो परमधाम निवासी है, उसके पास 7 गुण है। वो एकदम धनवान आत्मा, वो देने वाली आत्मा है, सिर्फ देती है, लेती कभी नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमारे में वापस आनी चाहिए। तो बाबा हमको सारे खजानों से माला माल करने के लिए आए हैं, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से, खुशियों से, संतुष्टता से, यहाँ तक कि हमारे तन मन धन श्वास संकल्प बोल कर्म, इसको भी खजाना बना देते हैं। जब हम ये चीज़ें प्रभु जी को सच्चे दिल से सौंप देते हैं, तो प्रभु जी भी फिर इसको अपनी अमानत बनाकर हमको वापस देते हैं, और फिर बोलते हैं अब इसका जो सदुपयोग करो, और मेरे डायरेक्शन पर इसको यूज़ करना, मेरे डायरेक्शन के विपरीत इसको मत यूज़ करना। तो फिर इससे भी बहुत सारी कमाई हो जाएगी। तो ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का खजाना, सारे खजाने खजाने देकर हमको माला माल बना देते हैं, रिच बनाते हैं, ताकि सोल को कभी भी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बाबा कहते हैं ऐसा माला माल बनने के लिए आपको क्या करना है? आप सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर की मत कहती है वो उसके अनुसार चलो। अच्छी रीति पुरुषार्थ करके फिर वर्षा लो मुझसे, और माया से हार निकालो। अच्छा पुरुषार्थ करो, मेरे से वर्षा लो, और फिर माया से कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि माया तो आएगी आएगी। जब हम माला माल हो रहे हैं ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, तो माया रूपी कमी कमजोरियां सामने आएंगी, अपनी भी उभरेंगी तो दूसरी सोल्स भी आएंगी माया बनकर। लेकिन बाबा कहते हैं हार मत खाना, वरना जो हमारे अंदर भी उत्पन्न होएगा थॉट में, वर्ड्स में, डीड्स में, उसको यूज नहीं करना। बाबा कहते हैं यूज कर दिया तो हमने माया से हार खा ली। आएगा, इस बात के लिए तो तैयार रहना है ना, कि जो भी गंदे गंदे काम भी हमने किए हैं, गंदी सोच भी रखी है, वो सारी हमारी इमर्ज होती है, क्योंकि अंदर है ना, यूज करा हुआ है, तो वो अंदर की बीमारी बाहर जरूर निकलेगी। लेकिन जब भी निकलेगी हमको बस उसको यूज नहीं करके उसको फुल स्टॉप लगाकर फिर प्रभु की याद में बैठ जाना है। माया से हार नहीं खानी है। अगर हम उसका चिंतन करने लग जाते हैं, अगर हम उसमें क्यों क्या कैसे करने लग जाते हैं, तो हम हार खा रहे होते हैं।
भगवान ने हार खाने को मना किया है। वो तो फिर हम हारते ही रहेंगे, संगम युग बीत जाएगा, पुरुषार्थ कुछ करेंगे ही नहीं, तो फिर क्या हो गया, धनवान तो नहीं बने ना। इसलिए बाबा हमको सावधान कर रहे हैं। भगवान हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, हम आत्माओं से बात करके हम आत्माओं को फिर से याद दिला रहे हैं कि वो सृष्टि रूपी ड्रामा में हमको सर्व खजानों से माला माल बनाने के लिए आए हुए हैं। उनकी मौजूदगी में हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये पेपर आते हैं, लेकिन जो पेपर आते हैं उसमें हमें समर्थ परमपिता परमात्मा के साथ रहना। यही तो बाबा बोलते हैं, आत्मा बनकर सतो प्रधान पुरुषार्थ करो कहते हैं। आत्मा बनकर निरंतर अपने को आत्मा समझो और मेरे को याद करो। बस अगर हम ये करते हैं, कोई भी किसी तरह का सेक हमको नहीं लग सकता है। बाबा हमको बचाने आए हैं। अगर हमको सेक लगता है तो तब लगता है जब हम इस घेरे से, कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, इस घेरे से जब हम बाहर निकलते हैं तब सेक लगता है। बॉडी समझते हैं ना, तब सेक लगता है। आत्मा समझेंगे तो सेक नहीं लगेगा, कोई कितना भी कुछ कर रहा है, क्योंकि आत्मा समझने से परमात्मा की याद में रहेंगे, परमात्मा की याद में रहने से ऊंची स्थिति में रहेंगे, तो नीचे की स्थिति के लोग कुछ भी हमारा नहीं कर सकते हैं। तो माया से हाथ नहीं खानी है, अच्छी रीति हमको पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय श्रीमत पर हमको चलना है बस। तो हम क्या हो जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, मालामाल बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? हमको ईश्वरीय मत संगम युग में मिलती है, दैवी मत हमको सतयुग में मिलती है और मनुष्य मत हमको कलयुग में मिलती है। आज वैरायटी मनुष्य है और वैरायटी मनुष्य वैरायटी मतें देते हैं और सब गिराने की मत देते हैं, क्योंकि वो देह को देखते हैं। मनुष्य मतलब ही मतलब वो आत्मा जो अपने को देह समझती है, वो मनुष्य है। मनुष्य की मत तो गिरावट की मत है। वो हमको इस अनमोल संगम युग में, जहाँ आत्मा को प्योर बनना है, पावरफुल वैल्यूबल बनना है, वहाँ पर वो उसको बॉडी समझवा कर सारा संगम युग का टाइम वेस्ट करवा देंगे। फिर जब समाप्ति होगी, विनाश होएगा, बॉडी तो विनाश हो जाएगी, सोल फिर अकेले खड़े होकर सोचेगी कि मैंने क्या किया, संगम युग को मैंने कैसे बिता दिया, व्यर्थ गवा दिया उसे। तो ईश्वरीय मत अभी संगम युग में हम आत्माओं को मिलती है, दैवी मत सतयुग में मिलती है और मनुष्य मत जो है वो हमें अभी कलयुग में मिलती है। इससे बड़ा सावधान रहना है, ये मनुष्य मत कहीं का नहीं छोड़ेगी हमें। आधा कल्प हम मनुष्य की मत पर ही चलते हैं, भक्ति भी मनुष्य मत पर ही हमने की है। हम द्वापर रजोगुणी से बिल्कुल तमोगुणी शूद्र वर्थ नॉट अ पेनी बन गए हैं। अभी तो और घोर कलयुग है। घोर कलयुग में आत्माएं जो है इतनी स्वार्थी हो गई हैं, इतना उनका दिमाग काला हो गया है कि वो तो खड़े खड़े किसी को भी लूटने के लिए, मारने के लिए बैठी हुई है। तो वो तमो प्रधान हो गई है। तो तमो प्रधान मनुष्यों की तो कोई भी बात नहीं सुननी है। अभी जितना भी अभी जो पेपर्स हमारे होने हैं, या जब बाबा चले जाएंगे, तो कोई, बाबा ने पहले ही बोला है, यहाँ पर कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, कोई भी डॉक्टर काम नहीं करेगा, कोई भी हॉस्पिटल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सभी के कर्मा का हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। इसीलिए दुख से, दर्दों से और धोखों से पीड़ित होंगी आत्माएं, क्योंकि उसी विधि से उनके जो हिसाब किताब हैं कर्मों के, वो चुकते होंगे। इसीलिए तो कोई डॉक्टर काम करेगा ही नहीं, कोई किसी को बचाएगा नहीं। अब देखो, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, अपने पास नंबर रखते हैं ना, पुलिस का नंबर रखते हैं, कभी किसका नंबर रखते हैं कि कहीं पर अचानक कुछ होएगा तो हम लोग फटाफट फोन करेंगे, है ना। लेकिन कोई भी नहीं, सारे जो रक्षक बनते हैं या अपने आप को रक्षक होने का दावा करते हैं, वो सारे इस समय भक्षक बने हुए हैं, है ना। तो ना कोई राज्य सत्ता, तो ना कोई धर्म सत्ता, ये कोई भी सत्ताएं हमारी रक्षा नहीं करने वाली है। इसीलिए ये उम्मीद रखना कि हम ऐसा करेंगे, ये नंबर रखेंगे तो कोई हमको बचाएगा, जिसको आप बोलेंगे बचाने के लिए वही लूट कर जाएगा। ये सारा अभी कार्मिक अकाउंट, हिसाब किताब। हमारी रक्षा सिर्फ हमारा सोल कॉन्शियसनेस और पवित्रता करने वाली है, और वो
बाबा की मौजूदगी में हम जितना धारण कर लेते हैं और मीठे बाबा उस पर जितना स्टैंप लगा देते हैं, बस उतना ही मेरी रक्षा करेगा। वो भी मेरे को स्टैंप अभी लगवाना है, नहीं तो बाबा की जाने के बाद तो स्टैंप थोड़ी लगेगा। उस समय हम विचलित हो जाएंगे, बाहर की जो घटनाएं होंगी वो दिमाग को खींच लेंगी, रूहें जो हैं तड़प रही होंगी वो हमको दिमाग को खींच लेंगी, क्योंकि चारों तरफ दुख के वाइब्रेशंस होंगे। ऐसे समय में सशक्त बनने के लिए हमको अभी से सारी शक्तियों को ग्रहण करना है, योग बल इकट्ठा करके रखना है। बाबा जो जो होमवर्क हमको देते हैं वो सारा होमवर्क करना है, सारी ड्रिल्स करके अपने आप को सशक्त बनाना। बाद में तो आत्माएं तंग करने पहुंच जाएंगी, उसमें इविल स्पिरिट्स भी होंगी, भूत प्रेत आत्माएं भी होंगी, आम पब्लिक भी होगी, सब तंग करेंगे हमें, क्योंकि वो लोग हम लोग की वजह से विस्मृत हुए हैं, इसलिए वो हम लोग को तंग करेंगे कि तुम लोग नहीं जगे हम भी नहीं जगे, तो आज हमारा ये वाला हाल हो रहा है। क्योंकि आत्माओं में आ जाएगा ना वो जागृति, वो स्वतः ही पहुंचेंगे। हम आत्मा बाबा क्यों बोल रहे हैं अपने आप को सारे खजानों से संपन्न बना लो, सोल्स तुम्हारे पास आएंगी, तुमको परख कर उसको उसी विधि से संतुष्ट करना ही पड़ेगा। किसी को सुख चाहिए होगा, किसी को सहन शक्ति चाहिए होगी, किसी को थोड़ी सी शांति चाहिए होगी, किसी को समझ चाहिए होगी। आपको परखना पड़ेगा और उनको संतुष्ट करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो बहुत परेशान करेंगी। ये समय टाइम वेस्ट करने का है ही नहीं है। ये समय तो भगवान की शिक्षाओं पर चलकर जो जो भगवान कह रहे हैं उससे अपने आप को धनवान बनाने का समय है, क्योंकि ये सारा कुछ हमारे काम आने वाला है। तो प्रभु समझते रहे कि 3 तरह की मतें हैं, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य की मत। इसमें कौन सा मेन अंतर है? उत्तर है भगवान जी का, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच मर्तबा पाते हो। ये है ईश्वर की मत। वो हमको लायक बनाते हैं, क्योंकि ड्रामा सभी सोल्स को बोलता है वापस घर जाओ। वो तो हमारी बॉडी को या फिर जिसको भी हम मेरा मेरा कहते हैं उसको छीनने के लिए और उसको खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हमसे वो सब कुछ छीन लेंगी जो हम आत्माएं ऊपर से आकर यहाँ पर जबरदस्ती दे अभिमान में बोलती हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। सारे मेरे को छीनेंगे, क्योंकि यही विधि है। ये जो मेरा का अभिमान हमारे अंदर आ गया है वो इसी विधि से चुप्त होगा। या तो हम शिव बाबा का कहना मान लें और हम पहले ही आत्म अभिमानी बन जाएं और अपना हिसाब किताब जो है आत्म अभिमानी रहकर चुप्त कर लें, तब तो हम बच जाएंगे। नहीं तो फिर ये प्रकृति और ड्रामा और माया और यमदूत, ये लोग हमसे वो सारी चीजें छीनेंगे जिसको हम लोग मेरा कहते हैं। चाहे वो घर हो मेरा, चाहे वो कोई भी चीज हो जिसको हम मेरा मेरा का लेबल लगा दिया है ना, तो सारा कुछ छीनेंगे। यही तो विधि है कि हिसाब किताब तो चुप्त होने ना। लेकिन ईश्वरीय मत हमको क्या करती है? लायक बनाती है, लायक बनाकर वापस अपने घर ले जाती है और फिर नई दुनिया में आने के लिए भी लायक बनाती है। वापस घर जाने के लिए निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनाती है और निर्भय बनाती है और निर्बंधन बनाती है, स्वतंत्र, क्योंकि हमको बॉडी भी नहीं है ना परम धाम में, हम बिल्कुल स्वतंत्र फ्री आत्मा है। वैसा हमको यहाँ पर बनना है समझ से कि हाँ वाकई मेरा कुछ नहीं है, बॉडी भी नहीं है, मैं तो अशरीरी आत्मा हूँ, मैं तो परम धाम निवासी आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा का बच्चा हूँ। इसको पक्का कर करके बुद्धि में बिठाना है, ताकि ये शरीर जो है कभी छूटे भी तो हमको कुछ लगे नहीं। ओके, हम खुद ही इसको लूज कर देंगे। अभी ये बहुत टाइट है, कोई भी बॉडी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो कितना भी दुखी क्यों ना हो। वो जीना चाहता है, भले बोलता होएगा कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, लेकिन अंदर से वो जीना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ये पक्का करेंगे कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, ये जो मेरी स्मृतियाँ हैं जैसे जैसे पक्की होती जाएंगी, वैसे वैसे मेरी जो टाइटनेस है बॉडी को पकड़ने की, वो ढीली होनी शुरू हो जाएगी। फिर हम आराम से, कभी छोड़ना होगा बॉडी, आराम से छोड़ेंगे, कोई डर नहीं, बिना मतलब स्व इच्छा से छोड़ेंगे। जो सोल इसमें कामयाब होती वही तो सचखंड में जाती है, क्योंकि सचखंड में स्व इच्छा से हम लोग शरीर अपना बदलते हैं, दूसरा ले लेते हैं। तो इसलिए बाबा हमें समझते रहे कि ईश्वर की जो मत है वो हमको निर्बंधन बनाती है, वो हमको निर्भय बनाती है,
वो हमको वापस घर लेकर जाती है। और फिर ईश्वरीय मत सिर्फ घर लेकर नहीं जाती है, बल्कि फिर से ड्रामा शुरू होता है। तो ड्रामा में सत्यों की दुनिया में जाने के लिए फिर हमको बेदाग हीरा बनाती है ईश्वरीय मत। हमको सर्वगुणों से संपन्न बनाती है, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाती है, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है, हमें संपूर्ण अहिंसक बनाती है। ऐसी है प्रभु जी की मत। तो ईश्वरीय मत ऐसे कल्याणकारी है। वो फिर हमको बोलती है कि आप विश्व कल्याणकारी बनो, आप शुभ भावना शुभ कामनाधारी बनो, आप परोपकारी बनो। जब हम ऐसे बनते हैं ना, तो मेरा सारा बंधन जितने भी मैंने बना रखे होते हैं, सोच से, बोल से, कर्म से, वो सारे बंधन से हम निर्बंधन होते हैं। और जिन आत्माओं के साथ हमने अपने आप को जकड़ा हुआ है, सोच से, बोल से, कर्म से, वो सारी जकड़न अपने आप खुलती जाएगी। सोल्स हमारे प्रति शांत होती जाएंगी और हम निर्बंधन होते जाएंगे। कैसे? शुभ भावना शुभ कामनाधारी परोपकारी बनकर, विश्व कल्याणकारी बनकर। ये है ईश्वरीय मत। इससे हम लायक बनते हैं, वापस घर इज्जत से जाते हैं, और फिर जब दुनिया में आते हैं तो इज्जत से वापस आते हैं, ऊंच मर्तबा पाते हैं। अब अगली है दैवी मत। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वो भी बाप के द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। दैवी मत भी सुखदायी है, लेकिन ये जो दैवी मत है, ये ईश्वरीय मत की ही तो देन है। हम यहाँ से ही तो सारे संस्कार लेकर जाते हैं, हम कोई वहां पर कुछ नया थोड़ी बनाते हैं, यहीं से सब कुछ लेकर जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वो भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही है ना। यहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन हर दिन जैसे जैसे बीतता जाता है, वैसे वैसे अवस्था जो सोल की होती है वो नीचे होने शुरू होती है, क्योंकि सोल सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर आधार लेने शुरू करती है। सोल की पावर घट जाती है धीरे धीरे। जितना वो शरीर का आधार लेती है, जितना वो शरीर के विस्तार का आधार लेती है, जैसे जैसे वो लेती जाती है, वैसे वैसे उसकी पावर्स जो है पुनर्जन्म में आते आते घटती चली जाती है। बाबा कहते वो अभी की मत के अनुसार ही दैवी मत होती है, इसीलिए वो सुखदायी होती है, लेकिन फिर भी भगवान कहते उतरते तो नीचे ही है ना। मनुष्य मत जो है, जो अभी हमको मनुष्य की मत मिल रही है, ये दुखी बनाती है। ये अभी बहुत आत्माओं को गुमराह कर रही है। समय का खजाना, संगम युग का समय का खजाना इतना अनमोल खजाना है कि इसके 1 सेकंड में 1 वर्ष की कमाई है। हम 2500 वर्ष की राजधानी में जाने के लिए कमाई कर रहे हैं। नॉट ओनली 2500 वर्ष की राजधानी, बाबा कहते इसका असर तो द्वापर युग में भी चलता है। तो लेकिन मनुष्य मत ऐसी मत है, ये भगवान का बनने नहीं देती है। ये देह अभिमान की मत है, तो ये देह में फंसाती है, ये पुरानी विनाशी दुनिया में फंसाती है। उसी में फंसा फंसा के बोलती रहेगी, ये करो ये करो ये करो ये करो, प्रलोभन दिखाती है। अब ये जो मीडिया है, ये तो झूठ ही दिखा रहे हैं ना। अब फिल्म इंडस्ट्री के सोल्स को देख लो, वो लोग जो मूवीज करते हैं या जो वो बाहर का भबका या दबदबा दिखाते हैं, उसी को देखकर तो लोग सोचते हैं कि ये लाइफ बहुत अच्छी है। उनके घर में जाकर देखो, वो खुश नहीं है आत्माएं, वो बिल्कुल ही इनसिक्योर लाइफ जी रही होती है। लेकिन फिल्में ऐसी बना देते हैं कि उसमें दिखाते हैं कि सब कुछ बड़ा बहुत अच्छा है, शोभनिक है और यही मिलेगा। यही सोचकर तो सारे लोग विकारी हथियाला बांधते हैं, फिर उसके बाद कितना दुखी होते हैं। तो आज जो मनुष्य मत हमको मिल रही है, वो तो दुखी बनाती है। क्यों? क्योंकि वो हमको कर देती है फिर से गुमराह। और जब हम गुमराह होते हैं, हम प्रभु के रास्ते पर चलते नहीं हैं, तो फिर अंत में क्या करते हैं? धोखा खाते हैं। क्योंकि जब सत्य सामने आता है, तो फिर समय ही खत्म हो जाता है पुरुषार्थ करने का। तो फिर ईश्वरीय मत जो है ईश्वरीय मत है, उस पर तो हम चलते नहीं हैं, और नहीं चलते हैं तो फिर अपना नुकसान करते हैं। तो मनुष्य मत दुखी बनाती है। अब जितनी भी सोल्स बाबा का कहना नहीं मान रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनुष्य की मत पर चल रहे हैं, उन्होंने दुखी तो होना है, क्योंकि उन्होंने अपने समय रहते 63 जन्मों के पापों का जो बोझ है वो उतारा ही नहीं है, क्योंकि पाप तो उन्होंने सबने कर रखे।
हम तो इनकार नहीं कर सकते। 63 जन्मों के पापों का बोझ हमारे सिर पर है, जिसको याद से चुकता करने के लिए बाबा ने ये वाला टाइम दिया है, वरना टाइम थोड़ी है। टाइम तो विनाश काल का है, वो तो विनाश होना है। लेकिन उस विनाश काल के बीच में रहमदिल परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समय देते हैं कि सुधर जाओ, सजा से बच जाओगे। अपनी करेक्शन कर लो सारे के सारे। जो तुमने गलतियां करी हैं उसको स्वीकार करो। अपने आप को सशक्त बनाओ, समर्थ बनाओ, ताकि अंत के 8 पेपर जो हैं वो आप आराम से दे सको। आप पास विद ऑनर हो सको, आप फरिश्ता बन सको। उसकी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब इसके बीच में जबकि हमें इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है, हम मनुष्य की मत पर चलते रहेंगे तो हम धोखा नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे। क्योंकि जैसे बाबा गया वैसे सारे दुखों के पहाड़ टूट पड़ेंगे, कोई नहीं बचाएगा। कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कोई दवाई काम नहीं करेगी, कुछ भी काम नहीं करने वाला है। इसीलिए अभी मनुष्यों की मत को बिल्कुल नहीं सुनना है। इस समय सब तमो प्रधान है और सब तमो प्रधान मत दे रहे हैं, अपने में फंसा रहे हैं, देह की दुनिया में फंसा रहे हैं और एकदम टोटल धोखा मिलने वाला है। टोटल। भले मनुष्य की मत आज डॉक्टर की मत क्यों ना हो, और डॉक्टर की मत भी विनाशी मत है, वो भी मिसगाइड। क्योंकि कर्म, जो हमारे कर्म है उसकी सजा मिलती है। कर्म जो हम करते हैं उसके दुख हैं। तो जिस समय सोल निखर जाती है, सारे शरीर के दुख रोग खत्म हो जाते हैं। अगर खत्म नहीं होते हैं, कर्म भोग चुकतू भी होता है, तो दुख की अनुभूति नहीं होती है। क्योंकि प्रभु जी का कहना माना ना, फिर प्रभु जी का कहना मानते तो फिर प्रभु जी पूरी जिम्मेवारी लेते। वो कहते ना, तुम श्रीमत पर चलो तो फिर मैं पूरा जिम्मेवार हूँ, लेकिन तुम श्रीमत पर नहीं चलते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी जिम्मेवारी नहीं लूंगा। इसलिए जब भुगतान करेंगे तो बाबा बिल्कुल मदद हमारी नहीं करेंगे, अगर हम उनका कहना नहीं मानते। वो मनुष्य मत दुखी बनाएगी, अभी तो बहुत दुख देगी, क्योंकि सारी दुनिया इस समय मनुष्य मत पर चल रही है। ये खाओ, ये पियो, ऐसे करो, वो करो, ये सारा हम तभी तक कर रहे हैं जब तक भगवान जी हैं। जैसे भगवान जी गए, जब दुखों के पहाड़ गिरेंगे ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना कोई खान पान खरीद सकते हैं, ना कुछ खाएंगे, कुछ नहीं। हमारे लिए पवित्र बनना, योगी बनना बहुत जरूरी है। जो पवित्र और योगी भव का वरदान फलीभूत कर लेता है, एक वही आत्मा है जो विनाश के समय में सेवा पर भी रहेगी और अपने आप को सारे सेक से बिल्कुल सेफ रखेगी। उसको कुछ नहीं होगा। योगी आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती है, आराम से वो रह लेती है। महीनों रहना होगा ना। जो प्रभु की श्रीमत पर चलकर योगी बनती है, उसको भूख प्यास नहीं लगती है, उसको परमात्म शक्तियां मिलती हैं, जिससे कि वो हमेशा तृप्त रहती है। तो हमको अभी भी समझ लेना, ये मनुष्य मत दुखी बनाती है, ये दुखों में ले जाती है। अब जैसे कई लोग हैं ना, वो बोलते हैं हमारे माता पिता, हम तो पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे माता पिता बोलते नहीं तुम शादी करो, रोने लग जाते हैं, ये करो। तो कैसे? माँ बाप का रोल है, लेकिन क्या कह रहे हैं? शादी करो, शादी करो। तो क्या हम कहेंगे कि वो मत सही है? वो भी मनुष्य की मत है ना? वो कहाँ लेकर जा रही है? भिखारी हथियाला बंधवाएगी और दुख देगी, है ना? फिर दुख जब होंगे, फिर बैठकर दुखों के रोने रोते हैं आपस में बैठकर। लेकिन बाबा तो पहले ही समझाते हैं, ये भिखारी हथियाले का धंधा बंद करो, इसको मत करो। तो जिसने प्रभु की सुन ली और वो पवित्र रह गया, वो मालामाल हो जाएगा। और जिसने वो ये समझा कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भगवान है और उन माँ बाप की बात सुन ली, तो वो तो दुर्गति में गया। वो मनुष्य मत है, दुख की मत है। उनको नहीं मालूम है, जो माता पिता का रोल निभा रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कि किस में दुख है, दुखों का कारण क्या है। इसलिए वो लोग अपनी तरफ से बोलते हैं। परंतु हमको तो समझ मिल रही है, तो हम उनकी बात थोड़ी सुनेंगे। फिर हम तो प्रभु की बात सुनेंगे ना। तो जो प्रभु की बात इस समय सुन लेता है, वो सुखी रहता है। जो जाकर देहधारियों को अपना भगवान समझ रहा है और उनके कहने पर चल रहा है, वो फिर दुखी होएगा। दुखी पाते हैं और क्या, सुख कहाँ पाते हैं। और वो भी अभी, जबकि हमको समझ भी मिल गई है कि ये रॉन्ग रास्ता है जो हमने अपनाया हुआ, ऐसा रास्ता नहीं था सतयुग में। तो मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। कईयों को तो भगवान में निश्चय ही नहीं है। ये भी तो चल रहा है ना, भगवान पर पूरा विश्वास नहीं है, सुन रहे हैं मुरली लेकिन कर रहे हैं अपनी मर्जी।
ना। मेजॉरिटी बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं, अच्छा अच्छा भी बोल रहे हैं, लेकिन उधर दिमाग वही कलयुगी है, कर वही रहे हैं जो कलयुग में हो रहा है। मिलन मनाना, किसी के घर जाना, आना जाना, खाना पीना, लेन देन करना, सब चल रहा है, सब, और सब चल रहा है, और उसी का फिर इफेक्ट उन पर आता है। फिर पढ़ाइयाँ छूटती जाती हैं, दूर होते जाते हैं, ऐसे ही तो होता है ना, धीरे धीरे सब कुछ छूटता है। तो ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। जिसको पूरा निश्चय हो जाता है भगवान पर, वो फिर भगवान की श्रीमत पर ही चलता है। वो फिर इधर उधर किसी को देखेगा नहीं, परवाह नहीं करेगा। जैसे ब्रह्मा जी ने कोई परवाह नहीं की, है ना, बेधड़क होकर सत्य मार्ग पर चल पड़े। दुनिया कुछ भी बोले, गालियां दे, बदनाम करे, तरह तरह की गंदी गंदी बातें कहे, वो कभी भी उन्होंने बुरा नहीं माना, लेकर ही नहीं गए अंदर। अपने आप को जिम्मेवार समझा कि हम पहले विस्मृत हुए तो दुनिया विस्मृत हुई है, इसीलिए अब मुझे समझ से स्मृति स्वरूप होकर रहना है, स्मृति का सहयोग देना है, मुझे दिव्यता का सहयोग देना है, मुझे 7 गुणों का सहयोग देना है। ये उनकी बुद्धि में अच्छी तरह बैठ गया था। उन्हें प्रभु पर पूरा पूरा निश्चय हो गया था। हम भी पूरा पूरा निश्चय करेंगे तो हम भगवान की श्रीमत पर चलेंगे। जब तक भगवान में पूरा निश्चय नहीं है, हम इधर उधर टेढ़े बांके रास्ते पर चलते जाएंगे, फिर दुख पाएंगे, क्योंकि मनुष्य मत तो दुखी बनाएगी। क्योंकि एक बार बाबा चले गए, कौन बचाएगा? जो लोग बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो उनको पकड़ेंगे क्या? हम लोग कोई किसी को नहीं पकड़ पाएगा। इसीलिए सचेत हो जाना है। रोज हमें मुरली मिलती है, मुरली में बाबा हमको हर सलीका सिखाते हैं कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। उनकी ही श्रीमत पर हमको चलना है। ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो इज्जत से बिना सजा खाए वापस घर भी जाएंगे, फिर नई दुनिया में भी इज्जत से। अगर नहीं चलेंगे तो फिर हम अपने लिए दुख खरीद रहे हैं, अशांति खरीद रहे हैं, जो कि हमको भुगतान करना ही पड़ेगा। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, क्योंकि हम आत्माओं को बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। देहधारी हमको नहीं बचा सकते। देहधारी को क्या पता, देहधारी तो देह को देखता है, लेकिन यहाँ तो हम सब आत्माएं हैं। यहाँ कर्मों का खेल चलता है, कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। तो डॉक्टर क्या जाने कि कर्म क्या होते हैं, मनुष्य क्या जाने। इसलिए देहधारी हम आत्माओं की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन समस्याओं को और बढ़ा सकता है, उसमें और सब कुछ लगाकर। कोई मरा नहीं होगा तो उसको भी मार देंगे बोल बोल के। इसलिए प्रभु में निश्चय जरूरी है। ओम शांति। शिव बाबा ने, हमारे परमपिता परमात्मा ने अर्थ तो समझाया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति का अर्थ बाबा ने समझाया है कि मैं सोल हूँ और मैं शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ। जैसे ओम शांति में 3 अर्थ दादी जानक हमेशा स्पष्ट करते थे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो ये हमको परिचय बाबा से मिलता है। तो जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स हमको मिलते हैं, जब बॉडी हमको मिलती है, तब हम टॉकी बनते हैं, वरना तो हम शांत हैं। लेकिन जब हम बॉडी लेते हैं तो हम बात करते हैं, टॉकी बनते हैं। पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी छोटी होती है ना, तो ऑर्गन्स भी छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परम पिता परमात्मा तो है निराकार। हमारे शिव पिता परमात्मा निराकार हैं, हम भी निराकार आत्माएं हैं, लेकिन हम पुनर्जन्म में आकर बहुत सारे शरीर ले लेते हैं। शिव पिता परमात्मा कभी भी अपने लिए बॉडी नहीं लेते हैं, लेकिन हम आत्माओं से बात करने के लिए उनको भी रथ चाहिए। अब वो अपने लिए तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो अपने लिए लेता है वो फिर पुनर्जन्म के चक्कर में आ जाता है। लेकिन परमपिता परमात्मा पतित पावन है, हम पतितों को पावन बनाने वाले हैं, इसलिए उनको हमारे से बात करने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ना। तो बाबा कहते पहले छोटे ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परमपिता परमात्मा तो निराकार हैं, उनको भी रथ चाहिए।
टॉकी बनने के लिए, क्योंकि कैसे बात करेंगे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा उनका इंस्पिरेशंस, तो उनको बात करनी पड़ेगी, तो कैसे वो टॉकी बनेंगे। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर तुम क्या बनती हो, टॉकी बनती हो। बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बनाऊंगा। तो समझ देते हैं कि इस समय मैं बात करता हूँ ताकि मैं तुम सभी आत्माओं को नॉलेज दूँ, तुमको समझ दूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप अपना परिचय भी देते हैं, फिर इस समय बाबा ब्राह्मणों की रचना कर कर कैसे दैवी झाड़ लगाते हैं, सैपलिंग लगाते हैं, उसका परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं कि कैसे सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू हुआ था, फिर कैसे मध्य में पहुंचा और फिर कैसे अंत हुआ। तो सारा परिचय देते हैं। ये है रूहानी पढ़ाई। वो होती है जिस्मानी पढ़ाई। जो स्कूल्स में जा रहे हैं लोग, वो कैसे जा रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर जा रहे हैं। वहाँ पर बॉडी की पढ़ाई होती है। रोजी रोटी कमानी है, बॉडी के लिए कमानी है, तो वो बॉडी कॉन्शियस होकर करते हैं, इसलिए वो जिस्मानी पढ़ाई कहलाती है। भगवान रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, रूह को पढ़ाते हैं, और रूह को शिक्षित करते हैं। बॉडी को शिक्षित करने से दुनिया में तो हम देख रहे हैं चरित्र से तो चरित्रहीन होते जा रहे हैं, लेकिन बाबा रूह को टीच करते हैं। रूह अनपढ़ गवार बन गई है, पुनर्जन्म में आकर गंदे काम करने लग गई है। तो ये रूह जो अविनाशी है, जो कभी मरती नहीं है, उसको पढ़ाते हैं। तो ये रूहानी पढ़ाई है। दुनिया वाले जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं। वो बाबा कहते हैं वो अपने को क्या करते हैं, शरीर समझते हैं। दुनिया में अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती है। ऐसा कोई भी नहीं कहता कि हम आत्मा है और इन कानों के द्वारा सुनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप पतित पावन है, वही आकर समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। तो बाबा कहते हैं दुनिया में सब शरीर शरीर समझते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कहेगा दुनिया में कि हम आत्मा इन कानों के द्वारा सुनती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप पतित पावन है, वे ही आकर हमको समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, तुम्हारी मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। जैसे तुम आते हो वैसे मैं नहीं आता हूँ। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा जी में प्रवेश करता हूँ, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये रथ है, इनको माता भी कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा फादर के रोल में आ जाते हैं, ब्रह्मा को गुप्त बड़ी माँ। अब बॉडी मेल है लेकिन रोल उनका माँ जैसा है, तो वो गुप्त बड़ी माँ बन जाती है, तो इनको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी कहलाती है। देखो यादगार भी ब्रह्मपुत्रा नदी का है, तो वो ब्रह्मपुत्रा नदी भी बहुत बड़ी नदी है। तो ये है सबसे बड़ी नदी, क्योंकि सेवा बहुत करते हैं ना। अब देखो व्यक्त में भी सेवा करी, अभी अव्यक्त में भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पहुंच जाते हैं और सेवा कर रहे हैं, जगा रहे हैं सोल्स को ना। 16,133 करोड़ आत्माओं को जगा रहे हैं। तो फिर जितनी भी बच गई हैं वहां तक पहुंचे। तो सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र नदियों के जो नाम है इस दुनिया में, जितनी भी नदियां हैं उनके नाम सेवा के आधार से है ना। जो सोल्स सेवा करती हैं, नदी बनना मीन्स बहना है ना, एक जगह तालाब नहीं बनना। तो जो सोल्स बहती हैं, जैसी सेवा करती हैं, वैसे नाम पड़ते हैं नदियों के भी। तो ब्रह्मपुत्र नदी तो सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा जो है ये यही तो करते हैं ब्रह्मा जी। व्यक्त में भी करते हैं, अव्यक्त में भी करते हैं, एंड तक करते रहते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी उनका यादगार है। सागर से मिलती है ये नदी, और बहुत भारी मेला लगता है कोलकाता में, बंगाल में। तो फिर ये जो सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला है, ये माना यादगार है कि शिव बाबा आकर ब्रह्मा जी से मिलते हैं, फिर ब्रह्मा जी के थ्रू सभी सोल से मिलते हैं। तो ये है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात नहीं है, ये है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान की नदी है ब्रह्मा जी, सबसे बड़ी। सारा ज्ञान हब करते हैं भगवान जी का। रथ भी बनते हैं, साथ साथ सुनते भी हैं, साथ साथ सुनकर उस पर विचार सागर भी मंथन भी करते हैं, फिर उसको सेवा में यूज भी करते हैं, क्लास में भी समझाते हैं, मना सब कुछ साथ साथ, ज्ञान योग धारणा सेवा एकदम साथ साथ। तो ये सबसे बड़ी ज्ञान की नदी है, बाप समान नदी है ये।
तो सबसे माना सागर परमात्मा के साथ रहकर सारा ज्ञान हब करते हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ी ज्ञान की नदी कहलाती है। पानी की तो बाबा कहते बात ही नहीं है, ये तो महानदी है, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब हम सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा जी समझ देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बॉडी का बाप लिमिटेड बाप है, वो बॉडी का बाप है, लेकिन जो सोल पार्ट बजाती है, जो अविनाशी है, उसके पिता तो परमपिता परमात्मा है। इस सत्य को स्वीकार करना है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करती हूँ। मेरा पार्ट तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। तब तक हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं। फिर हमारी दुख और अशांति से हमको मुक्त करने के लिए शिव पिता परमात्मा धरा पर आते हैं। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट तो पिछाड़ी का है। मैं कोई द्वापर युग में नहीं आता, मैं सतयुग में नहीं आता, मैं त्रेता युग में नहीं आता, मैं कलयुग की शुरुआत में नहीं आता। मैं तो बिल्कुल अंत में आता हूँ, जब तुम लोग बहुत ज्यादा पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन बनाता है? ऐसा लक्ष्मी नारायण सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए हम कह ही नहीं सकेंगे। सिर्फ प्रभु परमपिता परमात्मा ऐसा बनाते हैं। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जो बेहद के पिता हैं वो हम आत्मा को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। शिव पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं। वे खुद आकर कहते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं जानता हूँ ये सृष्टि रूपी ड्रामा कैसे चलता है। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। ड्रामा कैसे शुरू हुआ, मध्य कैसे हुआ और अंत कैसे होता है, मैं सब जानता हूँ। मैं सत्य हूँ, मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है। हमको आकर बताते हैं कि हम अविनाशी आत्माएं हैं। हम जो करते हैं वो हम रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर वही रिकॉर्ड के वशीभूत होकर हम फिर से पाठ बजाते हैं। तो ये ड्रामा कभी खत्म ही नहीं होता है। 5000 वर्षों के बाद फिर से शुरू हो जाता है और विनाश के पहले ही बाबा आकर स्थापना भी कर जाते हैं, सैपलिंग लगा जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है। वो दुनिया में तो हद का ड्रामा होता है, वो तो 2 घंटे चलता है, लेकिन ये जो रील है, ये ड्रामा की जो रील है, ये तो 5000 वर्ष की है। हाँ, 5000 years। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं कि जो बीत गया उसका चिंतन मत करो, वो 5000 वर्ष के बाद आएगा। तुम क्यों अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हो? तुम वर्तमान श्रीमत पर चलो ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बने। नहीं तो अगर तुम पास्ट के चिंतन करके बिताओगे तो तुम्हारा तो वर्तमान ही खराब हो रहा है। फिर ये जो बलाएं लटकी हुई हैं ये कभी उतरेंगी ही नहीं। तो इसी में कुड़ते कुड़ते अंत हो जाएगा। क्या फायदा फिर भगवान का बनने का, है ना? तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो वो तो हद का ड्रामा होगा, 2 घंटे का होगा। मूवीज 3 घंटे की होंगी, चलो 4 घंटे की कोई मूवी हो सकती है, लेकिन ये जो ड्रामा है ये तो 5000 years तक चलता है। तो बाबा कहते हैं इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। ये फिरता ही रहता है। वो तो दुनिया का हद का ड्रामा है, वो 2 घंटे चलता है। इसकी जो रील है ये 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, है ना? 5000 years में जो 84 जन्म होते हैं ना, बाबा कहते हैं ना। और ये जो संगम युग है ये 100 वर्ष का है। तो 100 वर्ष का संगम युग में तो 88 तो बीत गया, 89 आ गया, तो हम तो समाप्ति की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को खत्म होना है। जो दिख रहा है वो पूरे वर्ल्ड का कितना विस्तार हो गया है, कितनी बिल्डिंगें हैं, कितना सब कुछ, वैरायटी फर्नीचर बना रखा है सबने। अब ये सारा का सारा खत्म करना है, इसकी सफाइयाँ होनी है।
और बिल्कुल भी कलयुग का एक भी चीज नहीं रह जाएगी, सब खत्म होएगा। तो एक दिन में थोड़ी होगा, ये तो कम समय होता जा रहा है। बाबा कह रहे हैं 5000 वर्ष, जैसे जैसे टाइम खत्म होता जाता है वैसे वैसे 5000 वर्ष से कम होता जाता है। लोग बर्थडेज मनाते हैं, बर्थडे है ऐसे बोलते हैं, लेकिन बर्थडे क्या, जिंदगी के जो जितने भी आयु लेकर आया होगा उस आयु में से तो कम होते जा रहा है उसका आयु, और वो सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा हो रहा है बड़ा हो रहा है। उसको ये पता ही नहीं है कि मेरी आयु खत्म हो रही है, अब तो मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूँ। इस बात का नहीं होता है। वो सेलिब्रेट किसके करते, इसीलिए। और वो क्या करेंगे, कैंडल जलाएंगे और फिर उसको बुझाएंगे। मना ज्योत जगी है उसको बुझा दो, मना अपने को आत्मा के समझना, तुम अपने आप को शरीर ही समझते रहो। ज्योत सारे कैंडल्स बुझा देते हैं, है ना। तो कैसे कैसे यादगार बनाते हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष से जैसे जैसे टाइम खत्म होता जा रहा है 5000 वर्ष से वो कम होता जाता है। तुम जानते हो पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना। तो ये सिमरन करते रहना चाहिए हमको, ये ड्रामा को बुद्धि में चलाना चाहिए ताकि हमको याद रहे कि भाई ये टाइम पीरियड है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मेरा समय जो है, इस समय में मेरे को अपने पापों को भस्म करना है, मुझे अपने लिए सच्ची कमाई भी करनी है, मुझे अपने को गुणों से संपन्न बनाना, सारा होमवर्क करना है मुझे, ताकि अंत में जो पेपर्स होंगे हिलाने वाले उसमें हम हिले ना, उसके लिए शक्तिशाली बनना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो अब कि पहले हम देवी देवता थे, फिर हम धीरे धीरे क्षत्रिय कुल में आ गए, फिर हम वैश्य में आ गए, फिर हम शूद्र में आ गए, फिर एकदम नीच बन गए। तो फिर बाबा ने आकर हमको अडॉप्ट किया, विकारों की दलदल से बाहर निकाला, फिर नया सैपलिंग लगाकर हमको फिर से नया बना रहे हैं। याद रखेंगे तभी तो हम करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सारा सिमरन जो है ये बुद्धि में चलना चाहिए। हम शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे, फिर 1250 वर्ष देवी देवता बनकर राज्य किया। टाइम तो गुजरता ही जाता है ना, टाइम थोड़ी रुकेगा, टाइम तो गुजरता जाता है ना। लाखों वर्ष की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन कर भी नहीं सकता है। तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता कभी थे, फिर पाठ बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे फिर हमारा सुख जो होता है वो कम होना शुरू होता है, क्योंकि हम बॉडी समझना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, तो फिर दुख अपने लिए खुद ही खरीदते हैं, क्योंकि गलत गलत काम करते हैं, और गलत गलत काम ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। हम जितना आधार लेते हैं, हम जितना शरीर समझते हैं, उतना ही हम रोगी भी बनते जाते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे, फिर पाठ बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे हमारा सुख जो है वो कम होता जाता है, कि धीरे धीरे हम गंदे होते हैं। पहले हम आंखें देखते हैं, फिर हम फेस देखते हैं, कुछ समय वो फेस देखते रहते हैं, फिर शरीर देखना शुरू करते हैं, फिर कलयुग में हम ज्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में सारी दृष्टि ही देह पर चली जाती है, देह पैरों तक देखते रहते हैं। इसलिए देखो पैरों को भी सजाएंगे, पैरों को भी अच्छा करेंगे, उस पर भी मेहंदियां लगाएंगे, उस पर नील पेंट लगाएंगे ताकि पैरों को भी देखें ना, फिर मैनिक्योर करवाएंगे, पेडिक्योर करवाएंगे, वरना देह में फंसाते हैं सारे लोग। और देह क्या, भूत, और इस समय क्या है, सर्प मिसल है, सांप है वो, क्योंकि देह के चक्कर में आत्माएं फंसती हैं और गिरती कला में चली जाती हैं, गंदे काम करने शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे सुख फिर कम होता जाता है जैसे जैसे होते हैं। तो अभी तो टोटल दुखधाम बन गया, क्योंकि बॉडी ही समझते हैं, बॉडी समझकर सोचते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दैहिक दृष्टि है, दैहिक वृत्ति, सब कुछ बॉडी वाली है, इसीलिए दुख यहाँ पर अथाह है। बाबा कहते हैं हर एक चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो होती है यानी कि त्रेता युग में आती है, फिर रजो होती है द्वापर युग में आती है, फिर तमो होती है कलयुग में आती है। अब तो बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, पुरानी तो जरूर होती है। ये फिर है बेहद की बात, ये ड्रामा जो है बेहद का है। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना। पहले हम खुद समझें, अच्छे से दिमाग में बिठाएं, क्योंकि जब दूसरों को बताते तो वो प्रश्न करते तो हमारे पास प्रश्नों के जवाब होने चाहिए ना।
इसीलिए हर चीज को पहले अच्छी रीति बुद्धि में हमको धारण करना है, फिर हमें दूसरी सोल्स को समझाना है। मीठे परमात्मा कहते हैं सब तो एक जैसे नहीं होते, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, जरूर भिन्न भिन्न रीति ही समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। ड्रामा और झाड़ का, सृष्टि रूपी वृक्ष का ये जो पिक्चर है ये मुख्य चित्र है। कल्प वृक्ष इसका नाम है। इसमें पूरा विस्तार दिखाया। सीढ़ी में तो भारत को दिखाया खाली, लेकिन ये जो वृक्ष है इसमें तो सब धर्मों को दिखाया गया। कल्प की आयु कितने वर्ष की है ये कोई भी नहीं जानता। मनुष्यों की तो बहुत सारी मतें हैं, अलग अलग मनुष्य अपने अपनी मत लेकर बैठा हुआ है। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। अभी हमने समझ लिया, बहुत सारे मनुष्य की जो मत है उसको भी समझा है और एक हम ईश्वरीय मत को भी देखते हैं। तो मनुष्य मत और ईश्वरीय मत हम दोनों को अब समझते हैं कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़ेगा और कोई की भी मत से, दैवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते हैं। चाहे दैवी मत हो जो देवताओं को मिलती है ना सतयुग में, चाहे वो वाली मत हो, चाहे मनुष्य की मत हो, दोनों मतों से हम नई दुनिया में नहीं जा सकते। अब कहते ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़ेगा और कोई की भी मत से, दैवी मत या मनुष्य मत से हम वापस घर नहीं जा सकते और ना ही दैवी दुनिया में आ सकते। सतयुग में नई दुनिया में भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो वो तो प्रारब्ध है ना। दैवी मत वाली जो है ना वो तो प्रारब्ध हो जाती है, लेकिन जो ज्ञान है असल में वो तो अभी मिलता है हमारा। तो बाबा समझ देते हैं कि तुमको फिर से ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम फिर से नई दुनिया में जाओगे और फिर तुम वापस घर भी जाओगे, है ना। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, यानी कि दैवी मत से या मनुष्य मत से हम वापस घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं ना, नॉलेज ही नहीं है। भगवान आकर वो मत देते हैं कैसे वापस घर जाना है, कैसे लाइफ करना है। दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि कला कम होती जाती है। सतयुग में प्रवेश करती है सोल, फिर हर दिन नीचे 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 नीचे, इसलिए उसमें दिखाते हैं ना कैसे सीढ़ियां नीचे उतरते हैं। 8 सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो दैवी मना जो दैवी मत है वो तो फिर नीचे उतर रही है ना। समझ धीरे 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 खत्म होने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं दैवी मत से तुम उतरते ही हो क्योंकि तुम्हारी कला जो है वो कम होती जाती है। आसुरी मत से भी उतरते हैं, आसुरी मत से तेज गति से उतरते हैं। तो आसुरी मत से भी उतरते हैं, दैवी मत भी धीरे 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 यूज होती जाती है, खत्म होती जाती है, वैसे वैसे नीचे उतरती जाती है। क्योंकि बाबा कहते हैं कला कम हो जाती है। आसुरी मत ले लो तो उससे भी उतरते हैं, परंतु दैवी मत में सुख है, आसुरी मत में तो दुख ही दुख है। क्योंकि दैवी मत में विकार तो नहीं होते ना कम से कम, इसीलिए दैवी मत उतरते तो हैं हम, लेकिन सुखी भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि दुख हो जाता है। लेकिन ये जो असुरों की मत है, ये जो मनुष्य की मत है, ये तो हमको दुख ही देती है। अब कितना भी देख लो, कोई भी जगह में हमको जो भी जोड़ते हैं या कहीं भी हम दुख ही पाते हैं। मनुष्य मत से दुख की प्राप्ति होती है, मनुष्य की मत आसुरी मत होती है। तो आसुरी मत से भी हम उतरते हैं, परंतु दैवी मत जो है इसमें सुख है, आसुरी मत में दुख है। दैवी मत भी इस समय बाप की दी हुई है ना। दैवी मत जो देवताओं में मत है वो प्रभु से मिली हुई मत के अनुसार ही तो मत है। अभी बाबा हमको शिक्षित करते हैं, तो जो शिक्षाएं हम अभी धारण करते हैं वही वाला तो देवी देवताओं के अंदर होते हैं ना मत। बाबा कहते हैं वो भी ईश्वरीय देन है, इसलिए वो सुखदाई है। तो दैवी मत भी इस समय जो है वो बाप की दी हुई है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं, मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत सारा खजाना ले आता हूँ,
क्योंकि जानता हूँ कि तुमको बहुत माल दिए थे, वो सब तुमने गवा दिया। हम सब जो रिच थे, हमने अपना सब कुछ गवा दिया और हम क्या बन गए? मंगते बन गए। हमें सुख दे दो, हमें शांति दे दो, हमें मान दे दो, है ना? इस तरह की चीजें सोल्स मांगती है। बाबा वो चीज तो बाबा ही दे सकते हैं ना। तो बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना लेकर आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, लेकिन तुमने सारा का सारा गवा दिया। तुमसे ही बात करते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया। वाकई वो सोने चांदी के महलों में रहते थे, बहुत धनवान थे, लेकिन विस्मृत होकर, गुमराह होकर, वाम मार्ग में जाकर उन्होंने सब कुछ गवा दिया। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया, बाबा उन्हीं से बात करते हैं। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे हम मिले थे, आपने हमको वर्षा दिया था। अब तुमको स्मृति आई है कि बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। तो बेहद के बाप से हमने बेहद का वर्षा लिया था, अब याद आता है। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, बाबा कहते ठीक है, समझ में आ गया, तो अब क्या करो? पुरुषार्थ करो, फिर से इसको कमाओ। गवा दिया ना, अब इसको फिर से कमाओ, फिर से पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कहो बाबा माया के भूत ने हमको हरा दिया। अब ये मायावी भूत तो आएंगे, हमारी सोच में भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे, दूसरों के थ्रू भी आएंगे, लेकिन हमको हार नहीं खाना है। बस हमको समझना है कि कभी भी कुछ होता है, जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम हार खा लेते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं तो हम हार खा लेते हैं, हम अगर क्यों क्या कैसे बोलते हैं तो हम हार खा रहे होते हैं। सिर्फ जो आत्मा फुल स्टॉप लगाती है, नॉलेजफुल होकर देखती है और श्रेष्ठ कर्म करती है रिटर्न में, वो समझ गई है, वो जग गई है, उसने माया को जीत लिया है। नहीं तो हमको ये समझना है, बहुत अच्छे से अपने आप को समझाना है कि बाबा एक मुरली में बोलते थे कि तुम ये देखो कि तुम जो करते हो अपनी मर्जी से, उससे तुम्हारा घाटा कितना होता है। अपने घाटे का ध्यान रखो। फायदा श्रीमत पर चलकर होता है, वो तो तय है, लेकिन जो मनमानियां करते हैं, बाबा कहते हैं उससे घाटा क्या होगा ना, उसकी लिस्ट भी सामने रखो, तो बुद्धि घाटे की तरफ नहीं जाए। इसलिए बाबा समझ दे रहे हैं कि हाँ बाबा, कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे हम मिले थे, आपने हमको वर्षा दिया था। अब तुमको स्मृति आई है कि बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की हमने राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर बाबा कहते फिर पुरुषार्थ करो। ऐसे मत कहो कि बाबा माया के भूत ने हमको गिरा दिया। हम पुरुषार्थ करेंगे, माया के भूत आएंगे जरूर, लेकिन हमको फेल नहीं होना है, हमको हार नहीं खानी है। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। ये जो देह अभिमान है, ये खोटा है, इसको हटाना है सबसे पहले। इसके लिए मेहनत जरूर करनी है, क्योंकि जब तक ये है ना, इसके कारण हम माया से हार खाते हैं। इसके कारण हम जो सत्यता है, जो दिव्यता है, उसको यूज नहीं कर पाते, नाकामयाब हो जाते हैं। तो हमको क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है और देह अभिमान को खत्म करना है। तो देह अभिमान के बाद ही बाबा कहते तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं, बल खाओ, परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। कभी भी कुछ खाओ पियो, बाबा ने हमेशा बोला ठीक है खाओ, लेकिन याद में खाओ। याद में खाएंगे तो हम गलत चीज नहीं खाएंगे, हाथ ही नहीं लगाएंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं कि भल खाओ अगर तुमको खाने का मन है, लेकिन फंस नहीं मरना। फंसना मीन्स खाना, फिर स्वाद आ गया, फिर बार बार दिमाग रहेगा वही चाहिए, क्योंकि फिर मिलेगा नहीं खाना, तो फिर उस समय दिक्कत होगी। इसीलिए साधारण खाओ,
तो बाकी सारी चीजों से अनासक्त हो जाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं उससे दुख की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं परंतु कहीं फंस न जाना, और फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश हो खाएंगे, कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना भी पड़ेगा। अब ऐसा वाला दौर आ रहा है। ऐसा काम नहीं करो, उनका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। तुम मेरा, बाबा कहते तुम मेरे बच्चे बन जाओ, है ना, और फिर उसके बाद तुम मुरली सुनो, सब कुछ करो, और तुम उल्टे कर्म करो, और फिर सोचो कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो मैं तो नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलने वालों के बाबा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा काम नहीं करो जिससे पुलिस आपको पकड़े, है ना, तो आप उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते हैं तो फिर जेल में जाते हैं, वहां तो जेल आदि होता नहीं सतयुग में। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है 21 जन्मों के लिए, वैसे ही फिर लेंगे। जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना उसको वर्षा मिलेगा। 21 जन्म लिए हैं, वैसे ही फिर से लेंगे। एक जन्म तो हमारा संगम युग का हो गया, 84वां जन्म, और फिर उसके बाद 2500 वर्ष की राजधानी में 20 जन्म, 20 बार बॉडी लेते हैं, 20 बार बॉडी छोड़ते हैं। तो उससे फिर आत्मा की पावर धीरे धीरे कम होती है। तो 21 जन्म के लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा। प्रजा भी 2 तरह की होती है ना, 3 तरह की बाबा ने बोला था, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, ऐसे लेवल्स होते हैं। तो गरीब प्रजा भी होती है, साहूकार प्रजा भी होती है, परंतु वहां दुख नहीं होता। ये बाप गारंटी करते हैं। सब एक समान तो बन नहीं सकते, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तो राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कि कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। फिर हम उतरते हैं, स्मृति में आया है ना, स्मृति में आता है। तो स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते रहते हैं कि यहाँ भी तो भूलना नहीं है ना। यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं, ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। ये रूह की पढ़ाई, रूह को सुधारने की, रूह को पुण्य आत्मा बनाने की, विकर्माजीत मायाजीत बनाने की पढ़ाई तो और कहीं भी पढ़ा नहीं सकता कोई, और ना पढ़ाई जाती है। तो ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा ना सके। गीता में भी लिखा हुआ है, मन मना भव, अर्थात मन को अब मेरे में लगाओ। इधर उधर जो भटक रही है बुद्धि, वहां से हटवाओ और मेरे में लगाओ। इसको महामंत्र बोला जाता है, इसको वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। मन मना भव, जिसका मन प्रभु से लग गया उसका मन तो सुमन बन जाएगा ना। तो सुमन मन जो है वो माया पर जीत प्राप्त करेगा, फिर माया उसको किसी भी तरीके से भटका नहीं पाती। तो ये महामंत्र जो है ये वशीकरण मंत्र कहते हैं इसको, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र है। माया जीते जगत जीत, जिसने माया को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है, 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के, ऐसा दिखाते हैं। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं। ये जो 5 विकार है ना, ये जो देह अभिमान है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये हमको गधा बना देता है। इसीलिए रावण के सिर पर गधा भी बनाते हैं ना, उसके सिर पर गधे बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। रावण जी का सिर बनाएंगे और उसके सिर के ऊपर गधा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा बोलते हैं ये जो 5 विकार हैं ये हमको क्या बना देते हैं, ये हमको गधा बना देते हैं, बोझ ढोने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान बिगर हम भी ऐसे ही थे, हम लोग भी ऐसे ही, तो हम भी तो ऐसे ही थे। ये तो भगवान जी समझ दे रहे हैं, अभी भी पूरी समझ से हम लोग कहाँ चलते हैं, लेकिन भगवान जी हमको समझ देते हैं, हमको अब समझदार बनाते हैं, नहीं तो हम क्या बन जाते हैं, गधे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं
अभी तुम समझते हो ज्ञान बिगड़ तो हम भी ऐसे ही थे। बाप कितना रमणीक रीति से बैठकर हर बात पढ़ाते, इंटरेस्टिंग वे में बाबा पढ़ाते। शिव बाबा सुप्रीम टीचर, शिव पिता परमात्मा हमारे सुप्रीम टीचर हैं। उनसे जो हम पढ़ते हैं वो फिर औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में हमको निश्चय करना चाहिए, भगवान में अटूट निश्चय होना चाहिए। कौन पढ़ा रहा है? भगवान पढ़ा रहे हैं। जिसको ये अटूट निश्चय हो जाता है कि भगवान पढ़ा रहे हैं, वो श्रीमत पर चलते हैं। जैसे मम्मा बाबा यकीन था उनको कि भगवान पढ़ा रहे हैं, इसलिए कभी नामुमकिन सी बात भी बाबा बोलते थे तो भी मम्मा हाँ जी ही बोलती थी। किसने बोला है? भगवान ने बोला है ना, दैट मीन्स पॉसिबल है, इसलिए वो हमेशा हाँ जी बोलती। तो पहले तो बाबा कहते हैं पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में निश्चय कराना चाहिए। बोलो बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो न मानो वो आपकी मर्जी है। हम तो वो आपको बता रहे हैं जो बाबा ने हमको समझाया है, आगे आपकी मर्जी। ये बेहद का बाप तो है ना, सभी आत्माओं के पिता हैं, इसीलिए उनको होना है कि मेरे सभी बच्चों को सत्य से परिचित जरूर कराओ, संदेश मेरा जरूर दे दो। तो ये बेहद का बाप तो है ना, श्रीमत ही श्रेष्ठ हमको बनाती है। बाबा कह रहे हैं पढ़ाने वाले में निश्चय करना चाहिए। बोलो बाप ने हमको ये समझाया है, अब आप मानो न मानो वो आपकी मर्जी है। ये बेहद का बाप तो है ना, श्रीमत हमको क्या करती है? श्रेष्ठ बनाती है। तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए। श्रीमत हमको श्रेष्ठ बनाती है, इसके लिए फिर श्रेष्ठ नई दुनिया भी तो चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ बनकर फिर हम कहाँ जाएंगे? पुनर्जन्म में तो आना है, तो फिर श्रेष्ठ दुनिया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं। अब समझ में आता है, बुद्धि का ताला जब खुल गया है तब हम समझते हैं कि हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं। दूसरा कोई समझ नहीं सकता, वो तो कलयुग कोई स्वर्ग समझ रहा है, लेकिन अब हमको पता चलता है कि वाकई हम सब किचड़े की दुनिया में बैठे हैं। वहां हम बहिष्यत स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं। स्वर्ग में हम सदा सुखी रहते हैं। इसको नर्क कहो या विजय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया छीछी है ना, अभी तुम फील करते हो। बाबा कहते हैं यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं सब, इसको क्या कहते हैं? नर्क कहते हैं। तो इसको नर्क कहो, इसको विषय वेतरनी नदी कहो, इसको पुरानी दुनिया कहो, छीछी है। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग स्वर्ग और कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। स्वर्ग को क्या कहा जाता है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़े को भ्रमरी भू भू कर आप समान बनाती है। बाबा समझ देते हैं कहाँ सतयुग स्वर्ग और कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ स्वर्ग को कहेंगे। तो यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्य को कितनी खुशी होती है। खुश है इसमें, गंदे में ही रहना, गंदे काम करना, खुश है इसमें। बाबा कहते हैं इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़े बन गए हैं सारे, विष घुस गया ना, इसलिए गंदगी उनको पसंद आती है। तो विष्टा के कीड़े को फिर भ्रमरी क्या करती है? भू भू कर आप समान बनाती है, उनको सुनाती रहती है। जैसे भ्रमरी का मिसाल देते हैं ना, वो क्या करती है? तो किसी का भी कीड़ा लाएगी, उसको अपनी आवाज सुना सुना के अपने जैसा बना लेती है। यहाँ भी बाबा उम्मीद रखते हैं कि हम सभी आत्माएं भी दूसरी सोल्स को सत्य से परिचित जरूर करें। और मेहनत लगती है, करना पड़ता है लगातार। तो बाबा कहते हैं मैंने आकर भूमू कर तुमको कीड़े से शूद्र से ब्राह्मण बनाया ना, तो ऐसे ही विष्टा के कीड़े को जैसे भ्रमरी भू भू करके अपने जैसा बना लेती है, तो तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे ना, मैंने आकर भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया। सुना सुना के सत्य ज्ञान, फिर हमको कीड़े से शूद्र बन गए थे ना हम लोग, फिर वहां से निकाल कर हमको ब्राह्मण बनाया। हमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है।
अभी तुम डबल सिरताज बनते हो। अभी हम बाबा से पढ़ रहे हैं तो हम डबल सिरताज बनते हैं। एक तो जिम्मेवारियों का ताज, जैसे स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज एक बनता है, एक सिर का ताज बनता है। तो जितनी जितनी पवित्रता हमारे में होती है उतनी उतनी है ना पवित्रता जो होती है, डबल सिर ताज है। एक तो सिर का ताज मिलता है अगर हम अपनी सूक्ष्म स्व परिवर्तन की जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं। दूसरा, फिर हम संपूर्ण पवित्र बनते हैं तो फिर पीछे लाइट का ताज भी मिलता है। इसको बाबा डबल सिर ताज कहते हैं। अभी तुम डबल सिर ताज बनते हो तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी आपको पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझाने तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं, इस समय सभी माया की दुबन में फंसे हुए हैं। बाबा जो बताते हैं, जब हम अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि भगवान हर बात सच बता रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इस समय सभी सोल्स जो हैं वो माया के जाल में फंसे हुए हैं, माया की दुबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है, अंदर खोखले हैं, लेकिन बाहर का शो बहुत है, दिखावा, बाहरी दिखावा ये बहुत है। तो बाबा कहते हैं इसलिए सारे माया के दलदल में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है, बाबा समझाते हैं हम तुमको दुबन से आकर बचाते। तुम तो दलदल में थे, एकदम धस रहे थे अंदर, चोटी से पकड़कर हमको निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा समझाते हैं हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है ना, तो अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ ये चित्र है। ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। बाबा कहते अभी तो खाली चित्र पड़े हुए, लेकिन जब लक्ष्मी नारायण थे तो वो कितने धनवान थे। तो बाबा समझाते हैं कि हम तुमको दुबन से आकर बचाते हैं, हम तुम्हें दलदल से आकर बचाते हैं, हम तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है ना, अभी स्वर्ग तो नहीं है, सिर्फ ये चित्र है। ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान थोड़ी था हमें। भक्ति मार्ग में जो हम भक्ति करते थे, हम मंदिरों में जाते थे, लेकिन हमको सत्य ज्ञान थोड़ी था। तो ये स्वर्ग के मालिक, बाबा कहते अभी तो स्वर्ग नहीं है ना, सिर्फ ये चित्र है। ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में भल हम रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ नहीं था। अभी तुम समझते हो, भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी हमको मालूम चलता है इन्हों का राज्य कब था ये किसी को भी पता नहीं है। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर क्या बोल देते हैं, अपने आप को हिंदू बोल देते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट आया था, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाएं। बाबा कह रहे हैं शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट है ना, तो हेड आया था हिंदू महासभा का, तो उसने बोला कि हम तो विकारी हैं, हम तो असुर हैं, हम अपने आप को देवता कैसे कहलाएं, इसीलिए हम हिंदू बोलते हैं अपने आप। हमने कहा अच्छा आओ तो तुमको समझाएं, देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। बाबा ने कहा, हमने कहा अच्छा आओ ना फिर तुमको हम समझाएं कि देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से कैसे हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं आओ फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो तो सही। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ है, अभी फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं अगर आपको फुर्सत ही नहीं है तो फिर कैसे देवता बनेंगे। ये पढ़ाई है ना, बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया, इसलिए बाबा का रास्ता, जो बाबा का रास्ता छोड़ देता है वो मर गया समझो। और जो थोड़ा चलता है थोड़ा नहीं चलता है वो लोग फिर अधमरे हैं। तो अधमरे तो फिर कहीं के नहीं होते ना, अधमरे को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ना कोई रखना चाहता है तो ना कोई जला पाता है। मरे हुए को तो चलो उसकी बॉडी को जला देंगे, अधमरा तो इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, ऐसा रहता है।
तो बाबा कह रहे हैं बेचारे की तकदीर में नहीं था, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वो कोई प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे ही चला आया था। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सत्युग में तो नहीं आ सकता, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। ऐसी सोच फिर हिंदू धर्म में ही, क्योंकि उसने कुछ माना थोड़ी था, कुछ सुना थोड़ी था, इसलिए वो प्रजा में भी नहीं आएगी। तुम बच्चे समझते हो कि माया जो है ये बड़ी पावरफुल है, इस समय बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है, और बड़े शातिर तरीके से। आप तैयार नहीं होते ना, उस समय भूल कराती। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई ये भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को सच्चे दिल से सुनाना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चे समझते हो कि माया जो है ये बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई हमसे भूलें कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो जाए तो बाप को सच्चे दिल से सुनाना चाहिए। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, ये रावण की दुनिया है, हम अभी कोई पूरा प्योर तो नहीं बने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, पाप तो होते ही रहते हैं, लेकिन भगवान को तुरंत बताओ। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। ये किसने कहा? ये आत्मा कहती है। आत्मा को अंदर से रियलाइज होता है कि मैं पापी हूँ, तो आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे जाकर ऐसा कहती है। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। अभी तो बाबा कहते तुम फील करते हो कि बरोबर हम तो जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप तो जरूर किए, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते। बहुत सारे पाप हमने कर रखे हैं, इस जन्म का वर्णन हम कर सकते हैं। ये जो ये वाला जन्म है, प्रेजेंट जन्म है, इसमें हम वर्णन कर सकते हैं कि हमने क्या, क्योंकि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका डेफिनेशन तो बाबा आकर बताते हैं। देश समझना पाप है, देवभान में सोचना पाप है, देवभान में बोलना पाप है, दैहिक दृष्टि, वृत्ति, कृति, ये सारी पाप ही पाप है। ये तो अभी हमको समझ में आया। तो इस जन्म का हम इस विधि से चेक करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हमने कितना पाप किया है। पिछले जन्मों में क्या किया वो हमको याद नहीं। तो बाबा कहते हैं ये रावण की दुनिया है, इसमें पाप तो होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कौन कहता है ये? आत्मा कहती है। बाप के आगे या देवताओं के आगे अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन भी नहीं कर सकते। हम सब जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य में पाप तो जरूर किए हैं, अनेक जन्मों के पाप तो बाबा कहते वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। इस जन्म का वर्णन हम कर सकते हैं। वो सुनाने से भी बाबा कहते हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हमने क्या क्या गड़बड़ की है वो बाबा को सुनाने से हम हल्के हो जाएंगे। बाबा कहते इस जन्म का वर्णन कर सकते हैं, वो सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सर्जन के आगे बीमारी सुनानी है, रूहानी सर्जन है ना, इन्हीं के आगे अपनी सारी बीमारी सुनानी है। फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। कई चोरी भी करते हैं, फिर मारा भी होता है हमने, है ना, बच्चों को मारा होता है, तो फिर वो हम बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में तो लज्जा नहीं आती, लेकिन विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। अगर कोई विकार में चला जाता है तो वो सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो फिर बीमारी छूटेगी कैसे? जब तक हम बाबा के साथ योग नहीं लगाएंगे, बार बार बैठेंगे नहीं बाबा के साथ, बार बार बाबा को सुनाएंगे नहीं, तो फिर कैसे मदद मिलेगी? इसलिए भगवान, और कैसे हम छूटेंगे? इसीलिए कोई भी गलती हम करते हैं तो सबसे पहले तो भगवान को बताना है ना। बाबा कह रहे हैं इस सुनाने में तो लज्जा नहीं आती कि हमने चोरी की, हमने फलाने को मारा, लेकिन विकार की बात अगर विकार में चले जाते हैं तो वो सुनाने में लज्जा आती है। लेकिन बाबा कहते हैं सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी आपकी कैसे छूटेगी? इसलिए सर्जन को तो जरूर बताना है। फिर अंदर दिल को खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे। जब तक हम बाबा को बताएंगे नहीं
वो पाप हमको अंदर खाता ही रहेगा, और फिर जब पाप खाता रहेगा और हम उनको सुनाएंगे नहीं तो फिर हम उनको याद भी नहीं कर पाएंगे। बाप कहते हैं, मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ। ये सारी दवाई है। मुरली क्या है? मुरली में जो शिक्षाएं हमको मिलती हैं, ये सारी हमारी मेडिसिन ही तो है। ये वाली मेडिसिन लेनी है, ये लेंगे तो वो दूसरे वाले रोग ठीक हो जाएंगे, बॉडी के रोग भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये बीमारी लगी है रूह को, उसको रूहानी दवाई चाहिए जो परमात्मा ही दे सकते हैं। जब वो रूहानी दवाई लेती है सोल, वो ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है तो फिर सबको बता सकते हैं। बाबा कहते हैं सच सुनाएंगे तो बाबा को याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ, तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आप पे ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बने हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना है। हमारा लेन देन जो है ना, लेना देना जो होता है, वो पाप आत्माओं से हमको नहीं करना। उसका फिर असर पड़ता है। सच्चा सदगुरु अकाल मूर्त है। लेन देन सिर्फ ये नहीं कि हम वो कर रहे हैं, पैसे का लेन देन नहीं कर रहे हैं, और भी सारी चीज़ों का लेन देन होता है। व्यवहार में जो लेन देन करते हैं वो हमको वैसे पहले वाला नहीं करना है, और दिव्यता और सत्यता वाला करना है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चे सदगुरु अकाल मूर्त है बाप, ये कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। उन्होंने अकाल तख्त नाम रख दिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। उन्होंने क्या करा है? अकाल तख्त नाम रखा है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा का ये भ्रिकुटी में तख्त है, शोभता भी यहीं पर है, तिलक भी यहीं पर लगाते हैं। असल में दौलत एकदम, असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे। बिंदी है ना, सूक्ष्म बिंदी। असल में बाबा कहते तिलक जो था वो एकदम बिंदी मिसल देते थे। अभी तुमको अपने को आप पे ही तिलक देना है। हमको खुद को तिलक समझ जो है आप पे देनी है। अपनी स्मृति को पक्का करना मतलब अपने को तिलक देना। बाप को याद करते रहो। अभी तुमको अपने को आप पे ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो। जो बहुत सेवा करेंगे तो फिर बड़ा महाराजा बनेंगे नई दुनिया में। पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़नी है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए ना। अब तो पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी पढ़नी है। बाबा कहते तो इतनी ऊंची पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए ना। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का तो कहाँ कहाँ चला जाता है। जब बाबा आते होंगे, बाबा की मुरली चलती होगी, तो बाबा कहते हैं जो यहाँ पर बैठे भी होते हैं ना, वो किसी किसी का बुद्धि का योग इधर उधर चला जाता है। तो ऊंची पढ़ाई है, इस पर अटेंशन पूरा देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का तो फिर कहाँ कहाँ चला भी जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको निश्चय जाएगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख भी नहीं सकता क्योंकि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है ना। तो इसमें तो यही तो भंग हो जाती है, याद खंडित हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी कॉन्शियस हो जाती है। तो बाबा कहते 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख नहीं सकता। बुद्धि इधर उधर भागती जरूर है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर सब एक रस हो जाए ना, एक साथ प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, बेटर है ना, गुड बेटर बेस्ट बनते जा रहे हैं, तो फिर बाबा कहते तब तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं, प्यारी प्यारी सी बातें सुनाते हैं। बाबा ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया, जिस तरह सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं ऐसे तो मैंने कोई टीचर भी नहीं पढ़ाती और फिर गुरुजी भी नहीं पढ़ाते। तो बाबा कह रहे हैं मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं बाबा,
ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़ी सीखेगा, गुरु से तो फिर हजारों सीखे ना। सदगुरु से तुम कितने सीखते हो। ये है माया को वश करने का मंत्र। एक सदगुरु को याद करना मतलब उसी से हमको ताकत मिलती है, फिर हम कमी कमजोरियों के शिकार नहीं होते, माया को जीत लेते हैं। बाबा कहते हैं सदगुरु से तुम कितने सीखते हो। ये है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये हमारी कमी कमजोरी है। विकार जो है कमी कमजोरी है, इसके हम शिकार हो जाते हैं। ये फिर हमसे वो करवाते हैं जो सोल के बिल्कुल स्वधर्म के विपरीत होते हैं, इसलिए माया हावी हो जाती है। तो माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को तो संपत्ति कहा जाता है, नहीं तो लोग माया इसको बोल देते हैं, धन दौलत को भी बोल देते हैं। बाबा कहते हैं धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी मात पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को मात पिता नहीं कहते हैं, लेकिन जो आदि देव है, जो आदि देवी है, यानी कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, इनको जगत पिता और जगत अम्बा कहते हैं, क्योंकि ये लोग रोल प्ले करते हैं ना पूरे वर्ल्ड की सोल्स के लिए। ये लोग वो बन जाते हैं, ब्राह्मणों के लिए ये जगत पिता क्या, पूरी सोल्स जितनी भी है, पिछली बिरादरी है, सभी के लिए जगत पिता बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी इनका जिक्र किया गया है। तो आदि देव जगत पिता ब्रह्मा जी और आदि देवी जगत अम्बा, उनको भी माँ का दर्जा मिला, क्योंकि वो माँ वाली क्वालिटीज थी उनमें, कैसे एक माँ को होना चाहिए। तो आदि देव आदि देवी को जगत पिता और जगत अम्बा कहते हैं, इनको नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहते। ये स्वर्ग के मालिक हैं, वो अभी निमित्त बनते हैं, इंस्ट्रूमेंटल बनते हैं सेवा के लिए। जगत पिता और जगत अम्बा पूरे वर्ल्ड को सही दिशा में लाने का जो कर्तव्य है वो पूरा करते हैं। इनको नहीं, ये स्वर्ग के मालिक है ना। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। जो लक्ष्मी नारायण की आत्माएं हैं वो इतनी धनवान कैसे बनी? अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर, ज्ञान रत्नों को उन्होंने धारण किया। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाती हैं आत्माएं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाती है और कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास धन है। लेकिन जगदम्बा माँ के पास नॉलेज है, ज्ञान गुण शक्तियाँ है ना, वरदान, ये सारे खजाने हैं उनके पास। इसीलिए जगदम्बा का मंदिर होता गरीब है, लेकिन माना सिंपल सा होता है, पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है। लक्ष्मी के मंदिर में बहुत कम भीड़ होती है, लेकिन वो धनवान का प्रतीक है कि जब वो लोग बहुत रिच बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो अविनाशी ज्ञान धन है, इसको लेकर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने धनवान लक्ष्मी नारायण बने। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर सभी सोच जाती हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ पैसे वाले लोग जाते हैं, उनके मंदिर में धनवान लोग जाते हैं। और ऐसे सब तरह की आशाएं जो पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो साधारण से जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं। कि मम्मा ये वाला रोल अभी प्ले करती है संगम युग में, साधारण होती है, सेवा करती होती है, इसीलिए यादगार भी। और लक्ष्मी नारायण सतयुग में है, इसलिए उनके जो मंदिर हैं वो बहुत आलीशान मंदिर होते हैं। वहां पर अमीर लोग जाते हैं और धन ही मांगते हैं। तो अम्बा से बाबा कहते हैं कि अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई ये किसको पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है, क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, कैसे ड्रामा का चक्र चलता है, उसमें अनादि आदि दर्शन करो।
चक्र को याद करो, फिर दैवी गुणों को धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ, बहुत सारी सोल्स को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट हो। फिर से याद दिला रहे हैं, हम गॉड फादर के स्टूडेंट्स हैं इस समय। कल पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। गॉड फादर के हम सब इस समय स्टूडेंट्स हैं। कल पहले भी हम स्टूडेंट्स बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। इससे हम वाकई ये जो कथा है, सच्ची गीता जो है, इसको सुनकर, इसको अमल में लाकर हम दिव्य आत्मा बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये ऊंची शिक्षाएं हैं। ये है सचमुच सत्यनारायण की कथा। ये दुनिया में तो फिर दंत कथा है। उसको पढ़कर कोई भी, सुनकर कोई भी नारायण नहीं बनता। अब आप समझते रहे कि बाप को याद करो तो आप पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, दैवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। गॉड फादर के तुम स्टूडेंट्स हो। कल पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। ये है सत्य नारायण की, ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। सब कुछ के लिए धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य से अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है, चाहे कैसी भी हो। गंदी बीमारी भी हो तब भी बाबा को जरूर बतानी है। माया के भूतों से अपने को बचाना है। माया के भूत है ये देह का अभिमान भूत है सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा भूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को लेकर आता है और उसमें फंसाता है। तो बाबा कहते हैं अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। ये जो माया के भूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे स्वयं को हमें बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस हमको जरूर करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें राज तिलक मिले, हम राजाई घराने में जाएं, तो फिर सेवा बहुत करनी है, सेवा जरूर करनी है। अपनी बीमारी, सब तरह की बीमारी जितनी भी है, कोई बीमारी हमारी ठीक नहीं हो रही है या फिर कोई आदत हमारी पुरानी ठीक नहीं हो रही है, तो वो बीमारी है, सर्जन को जरूर बतानी है, छिपाना नहीं है। माया के भूतों से हमको खुद को बचाना है। देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और उनके बाल बच्चों से खुद को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए हमको सेवाएं जरूर करनी है, तब हमको राज तिलक मिलेगा। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन हमको नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से हमको धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन हमको बिल्कुल नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन हमको देना है। सतगुरु जी का वरदान। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत, माया जीत भव, ये कल्याणकारी संगम युग है। इसमें कल्याण ही करना है, सेवाएं करनी है। इस कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने वाली आत्माएं जो हैं, वो प्रकृति जीत बनती है और माया जीत। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है, क्योंकि कल्याणकारी परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते, वो सदा ही कल्याणकारी है, इसलिए उनका नाम शिव है। तो उनके आने से कलयुग के आखिरी 100 वर्ष जो है वो संगम युग के बन जाते हैं।
इस संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान हमको याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये जो संगम का युग है, मुझे सदा क्या याद रखना है? मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले अपना कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मेरा कर्तव्य है पहले मैं खुद का कल्याण करूं और फिर सभी का। बाबा कहे सदा याद रखना है कि मेरा कर्तव्य है पहले खुद का कल्याण करूं। खुद का कल्याण कैसे करेंगे? स्व को परिवर्तन करके, श्रीमत पर चलकर अपने को परिवर्तन करना, मतलब अपना कल्याण करना। फिर जब हम अपना परिवर्तन करके कल्याण करते हैं तो हम फिर सभी का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, विश्व परिवर्तन में निमित्त बनते हैं। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। सिर्फ मनुष्य आत्मा का नहीं बल्कि प्रकृति का भी कल्याण करना है। प्रकृति के साथ फिर वही स्वधर्म का सहयोग देना है। प्रकृति शांति का, पवित्रता का, इसका सहयोग चाहिए प्रकृति को। तो जब प्रकृति हर तरह का नुकसान पहुंचाए, प्रकृति उथल पाथल करे, भूकंप लेकर आए, बाढ़ लेकर आए, हमारी अवस्था कभी हिले नहीं। मनुष्य आत्माएं तो क्या, बाबा कहते हम प्रकृति का भी कल्याण करें। तो मनुष्य आत्माओं के तो हम जब अपना स्व कल्याण करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं, तो उसका इफेक्ट सोल्स पर आता है। तो मनुष्य भी अपने आप को चेंज करते हैं। लेकिन हम सिर्फ मनुष्य आत्माओं का नहीं, हम तो प्रकृति का भी कल्याण करते हैं। इवन प्रकृति जो है उसको भी हम पवित्रता का सहयोग देते हैं, शांति का सहयोग देते हैं। वो कुछ भी करती है, शांत रहते हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं, हम अदब से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसको कष्ट नहीं होने देते हैं। ऐसे करके हर तरह से हमको सहयोग देना है, सोल्स को भी सहयोग देना है। और मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। जैसे मनुष्यों का कल्याण करना है ना, तो स्व स्थिति जब हम अपनी बनाते हैं, अपनी स्व स्थिति से परिस्थितियों को पार करते हैं, स्व स्थिति से हम ऑपोजिशन को पार करते हैं, हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हम सहनशील बनकर, रिएक्ट नहीं करके, रिजेक्ट नहीं करके, हम सोल्स को जो है ना उनके प्रति कल्याण के निमित्त बनते हैं, उनको निकालते हैं उस चीज से। ऐसे ही जो है साथ में मनुष्य आत्माएं, उनको भी मदद करते हैं। और फिर प्रकृति को शांति का सहयोग चाहिए, प्रकृति को प्योरिटी का सहयोग चाहिए, प्रकृति को परमात्मा की याद का सहयोग चाहिए, प्रकृति को आत्म अभिमानी स्थिति हमारी रहे उसका सहयोग चाहिए। तो हमें सारा समय ये ध्यान रखना कि हमारा ये जो सहयोग करने की विधि है ये चलती रहे, तो हम बहुत सारी प्रकृति के भी कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम तो प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए हम प्रकृति जीत भी कहलाते हैं और हम माया जीत भी कहलाते हैं। अब सोल्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो तो सारे माया भी बन गए, तो वो माया बनकर आएंगे हमारे सामने। लेकिन हम अपनी स्व स्थिति में स्थित होकर उनके साथ अच्छा वाला व्यवहार करेंगे, तो हमने माया को जीत लिया। माया को जीतना है, प्रकृति को जीतना है। तो जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। जब हम पवित्र बनते हैं और पवित्रता का सहयोग देते हैं, प्रकृति जीत जब बन जाते हैं, कैसे प्रकृति का दिल जीतते हैं, तो कुछ भी करे हम उससे नाराज नहीं होते, हम उसको हर तरह से एक्सेप्ट करते हैं। और हर तरह से एक्सेप्ट करके बिना क्वेश्चन, बिना करेक्शन किए हम उसको सहयोग देते हैं, शांति का, पवित्रता का। तो वो फिर प्रकृति का दिल जीत लेते ना, तो फिर प्रकृति क्या बन जाती है? सुखदायी बन जाती है। कि मनुष्य आत्माएं तो क्या,
हम तो प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जीत भी है और माया जीत भी कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी दुखदाई बन जाती है। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी कैसी बन जाएगी? सुखदाई बन जाती है, फिर वो भी सुख देती है। तो प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकती। फिर जो प्रकृति जीत सोल्स होती हैं, माया जीत सोल्स होती हैं, वो प्रकृति जब हलचल करती है और माया जब हलचल करती है तो वो उसके हलचल के प्रभाव में नहीं आते। ना हलचल में आ गए तो मतलब हम क्वेश्चन करेक्शन कर दिया, शिकायत करी, शिकवे किए, वो तो फिर हम हार खा गए। हमको हार नहीं खानी, हमको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, हमारा बैड कर्मा का ये सारा रिजल्ट है। जो प्राकृतिक आपदाएं जो है ना, ये हमारे बैड कर्मा का रिजल्ट है। तो फिर बैड कर्मा का रिजल्ट है, जब गलती है तो थोड़ी चिल्लाएंगे, चुप रहेंगे ना। गलती को जो स्वीकार कर लेता है, चुप रहता है और फिर दिव्यता का सहयोग देता है, वही तो फिर लड़ाई को जीतता है ना। तो भगवान समझते रहे, प्रकृति व माया की हलचल में हम नहीं आ सकते हैं। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। जो इस विधि से सेवाओं में रहते हैं ना, फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करते हैं, कोटेशन नहीं सुनाते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं, प्रकृति की हलचल को अंदर लेकर नहीं जाते हैं। जो लेकर जाता है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जो सोल्स ऐसा नहीं करती हैं, वो फिर प्रकृति जीत बन जाती हैं, माया जीत बन जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनका फिर अकल्याण वाला जो वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल तो अकल्याण वाला होगा ना अभी दिन पर दिन, लेकिन अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव उन पर पड़ नहीं सकता। जो सोल्स विधि पूर्वक कल्याणकारी बनती है ना, उन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कल्याणकारी युग है, संगम युग। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा इस युग में मौजूद है, हमको सिखाते हैं कि कैसे सबका कल्याण करना है। हमको समझ देते हैं कि प्रकृति नाराज है, इसको कैसे जीतना है। हमको समझ देते हैं कि माया का चारों तरफ राज्य चल रहा है, इसलिए माया भी भिन्न भिन्न रूप लेकर आएगी। हमको कल्याणकारी बनकर इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत, माया जीत का, माया कितना भी प्रकोप लेकर आए, कुछ भी करे माया, है ना। बाबा कह रहे हैं संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा हमको ये स्वमान में रहना है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। बस मुझे बाबा के साथ रहना है और कल्याण के निमित्त बनना है। मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले खुद का कल्याण करना, स्व का, आत्मा का कल्याण करना, मुझ आत्मा का कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य याद रहेगा, स्वमान याद रहेगा कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले अपना कल्याण करना, स्व परिवर्तन करना श्रीमत पर चलकर, फिर सभी का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम तो प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। रूहानी नशा रहे, इसलिए हम प्रकृति जीत भी हैं, इसलिए हम माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है, जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। बाबा कह रहे हैं जब आत्मा पुरुष प्रकृति को जीत लेती है तो प्रकृति फिर सुखदाई बन जाती है, क्योंकि कोई शिकवा शिकायत नहीं, पवित्रता का सहयोग, शांति का सहयोग, सारी शक्तियों का सहयोग, बाबा की याद का सहयोग जब देते हैं, आत्मा पुरुष जो है प्रकृति का दिल जीत लेती है।
फिर प्रकृति क्या हो जाती है, उसके प्रति सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में फिर आ नहीं सकती। तो जब प्रकृति हलचल करेगी, माया हलचल करेगी, हम हलचल के प्रभाव में नहीं आएंगे। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर फिर अकल्याण का वायुमंडल का प्रभाव, क्योंकि अकल्याण वाला वायुमंडल होगा लेकिन उसका असर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होमवर्क कर लिया, पूरा होमवर्क कर लिया, शिव बाबा के कहने पर स्व परिवर्तन कर लिया। स्व परिवर्तन करके प्रकृति के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं करके, उनसे नाराज नहीं होकर सिर्फ कल्याणकारी सोचा और बाबा की याद में रहने का सहयोग दिया, पवित्रता का सहयोग दिया, तो शांत हो गए। तो हलचल में भी नहीं आएंगे और जो अकल्याण का वायुमंडल होगा उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, स्व कल्याण करके हम विश्व के कल्याण के निमित्त बन जाते हैं, मनुष्य आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाते हैं, तो फिर हम जीत लेते हैं और प्रभाव मुक्त रहते हैं। हमको फिर नुकसान नहीं करेंगे। इसी के लिए फिर गायन है ना कि 2 फुट की दूरी पर आकर पानी रुक जाता है। या फिर जैसे कृष्ण का दिखाते कि उनको टोकरी में डालकर ला रहे हैं तो गंगा नदी ऊपर आती जा रही है एकदम। तो फिर वो तो उनके फादर का, वो तो झूठ दिखाते लेकिन उनके फादर का जो मुख है वहां तक वो आ जाता है ना पानी। तो कृष्ण जी तो माना जाता है ना कि सतो प्रधान प्रिंस है, अद्भुत है। तो वो क्या करते हैं, अपना पैर जो है, छोटा सा बेबी है लेकिन अपना पैर ही बाहर निकाल लेते हैं, लटका देते हैं। तो फिर जैसे पानी पैर को छूता है वैसे ही पूरा रास्ता खाली हो जाता है, ऐसा दिखाते हैं ना। तो ऐसे ही अभी जब विनाश होगा, अकल्याण वाली दृष्टियां, अकल्याण वाला दृश्य होगा चारों तरफ, लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं जिन्होंने प्रकृति जीत बन लिया होगा, विश्व कल्याण का कार्य में निमित्त बन के होंगे, अपना भी कल्याण किया होगा, व्यक्तियों का भी किया होगा, तो फिर ऐसी सोल्स के पास कहीं से भी पानी आ रहा होगा आकर रुक जाएगा, तंग नहीं करेगा। भूकंप आएगा वो भी रुक जाएगा, कोई भी चीज तंग नहीं करेगी। ऐसे हम आत्माओं को प्रकृति जीत और माया जीत पहले ही बन जाना, फुल स्टॉप लगा दिया और श्रेष्ठ कर्म किया, बस धन्यवाद किया, श्रेष्ठ कर्म किया, फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन करेक्शन को फुल स्टॉप लगा दिया। तो कल्याण हो नहीं सकता। अगर हम कल्याणकारी बन जाते हैं तो अच्छी तरह बुद्धि में वरदान को फीड करना है, क्योंकि वरदान को अपना बनाना है, फिर अपना बनाकर अंत में वरदानी मूर्त बनना है, फिर कितनी सारी सोल्स को इसका सहयोग देना है। तो मनुष्य आत्माओं का भी कल्याण, प्रकृति का भी कल्याण करने के हम सब निमित्त हैं। मनुष्य आत्माएं मायावी बनकर आएंगे, वो तो कमी कमजोरियों वाले आएंगे, लेकिन हम वो कमी कमजोरियों के प्रभाव में आकर उसको यूज नहीं करेंगे तो हम माया जीत बन गए। बस यूज नहीं करने की हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। कोई कितना भी करे हम हिले नहीं, इसका पुरुषार्थ हमको अच्छे से स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएगी। ज्ञान मार्ग में जब हम चलते हैं तो सबके विचार पूछे जाते हैं ना। विचार देने समय बाबा ने क्या सिखाया हमको, मालिक बनकर विचार दो। किसी ने कहा कि आप इसके बारे में आपकी राय क्या है, तो फिर बाबा कहते जब विचार करोगे तो मालिक बनकर करना। मालिक बनकर आपने विचार किया और उनको दे दिया। फिर जब सबका विचार लिया गया उसके बाद फिर कोई एक विचार को चुना जाता है। तो फिर जब वो एक विचार को चुना जाए और इसमें आपका नहीं चुना जाए तो आपको बालक बनकर स्वीकार करना कि जो डिसाइड किया वही ठीक, उसमें फिर विरोध नहीं करना। तो बाबा कहते ऐसे एक दूसरे के जो सेवाओं को लेकर जो विचार होते हैं, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना है।
ऐसा नहीं कहना कि हमने जो सोचा था वही ठीक है, इन्होंने जो सोचा ये तो ठीक नहीं है, मेरा क्यों नहीं माना गया, मैंने तो ऐसे बोला था, वो क्यों नहीं माना गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो एक दूसरे के विचारों को सम्मान देंगे तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो क्या बन जाएंगे, माननीय आत्मा बन जाएंगे। मतलब फिर स्वतः ही सबसे मान मिलेगा जब सबके विचारों को हम रिगार्ड देंगे। ये नहीं कि उसका विचार अच्छा नहीं है, उसका नहीं अच्छा, ऐसा नहीं बोलना। बाबा कहते सबको सम्मान दे दो। तो फिर जो सम्मान देता है फिर उसको सब मान देते हैं, माननीय बनता है, वो आत्मा माननीय बन जाती है। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं का, जो बची हुई आत्मा है सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सबका धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, विद्युत का धन्यवाद, करोड़ों की जो आबादी है द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सबका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, और जो है शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के पल पल का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और साथ में सृष्टि की मेहमान नवाजी का हम सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करेंगे। पूरे वर्ल्ड की सोल्स मेहमान नवाजी ले रही है, तो लेकिन उनको मालूम नहीं है, इसलिए उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी हम सभी आत्माएं मिलकर सृष्टि की मेहमान नवाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और अपने आप को सुधारेंगे। जैसे बाबा ने अभी बोला है कि प्रकृति जीत बनना है, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ का रिगार्ड रखना है और शांत रहकर, पवित्र रहकर, शांति और पवित्रता का सहयोग देकर प्रकृति को पावन बनने में और फिर से सतो प्रधान बनने में अपना पूरा पूरा सहयोग देना है। मीठे मीठे बाबा जी का, उनकी शिक्षाओं का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।